निकाल के छाप दिया बोल के कि ये देखो ये वीर की लड़की है और ये दिखती है कटरीना जैसी, और उस वजह से ज़्यादा काम के अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिले, क्योंकि वो यही था ना कि अच्छा सलमान इज़ ऑलवेज इनटू दिस होल थिंग कि वो लुक अलाइक लेके आ जाते हैं। वो बेचारी स्नेहा के साथ भी ये हुआ, मतलब इतने एक ऊपर बैठे हैं कि वो तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करना चाहते, तुमको एक मीटिंग के लायक भी नहीं समझते, और फिर कल को कुछ ड्रास्टिक हादसा हो जाता है इंडस्ट्री में तो सब आ जाएंगे, मेंटल हेल्थ की बात करेंगे। एक लड़की आई है और बहुत ही छोटी स्कर्ट है, वो खींच के उसको नीचे भी कर रही है, फिर एयरपोर्ट पे लोग आके नंगे हो जा रहे हैं ऑलमोस्ट। दे आर द वंस पॉइंटिंग ऑन कि अरे ये भूल गई कि इसने तो हेट स्टोरी किया है। अगेन वो कैसे भूल जाते हैं कि वो मूवी थी, मैं रास्ते पे नंगी नहीं चल रही। बहुत सारे हैं जो ऐसी जगहों पे जूम इन कर रहे हैं, और वो भी अजीब सा बॉडी पार्ट जो हमारे क्या बोलते हैं शर्म का गहना होता है। जब अक्सर हुई एवरी अदर सीन देयर वाज लाइक सम किस हैपनिंग, सम दिस हैपनिंग, सम, बट थोड़े बहुत है जिनको मतलब वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको हिंदी बात करनी ही नहीं आती, बट फिर भी उनके पास पूरा लाइनअप है बड़ी बड़ी पिक्चरों का। मैं तो इतनी खुश थी दैट आई वाज अराउंड कटरीना कैफ। ये तो मैंने देखा भी नहीं कि अच्छा उनका मुंह ऐसा दिख रहा है वैसा दिख रहा है। मेरे पास तो मैं बहुत ही बड़ी चीज बोलूंगी अभी कि जब हम देखते हैं आपको वीर में, जैसे आप पूरा बहुत ग्रैंड था, फिल्म की अनाउंसमेंट से लेके जो सब कुछ था, पूरा प्रोसेस था, बहुत ग्रैंड था। जब आप स्क्रीन पर भी आती तो कमाल की लगती है। फिल्म की मेकिंग में काफ़ी कुछ चीज़ें हुई, काफ़ी बातें आई सामने। एज अ एक्ट्रेस जब आप सेट पर थी, आप किस तरह से एंजॉय कर रही थी या किस चीज़ों को, क्योंकि आप दोनों साइड देख रही थी, तो कितना प्रोसेस करने में कितना टाइम लग रहा था आपको? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे साथ ऐसे हुआ था ना कि एक सिंपल सी लड़की उस टाइम पे तो आई थिंक मैं कुछ 20-21 की थी, और मैं भले ही स्ट्रीट स्मार्ट थी अपना मतलब घर में, बट मैं बहुत ही ऐसे जिस तरीके के अभी 20-21 ईयर ओल्ड है ना एकदम फुल्ली पॉलिश्ड, वैसी नहीं थी। तो एक मुझे ऐसे माहौल में डाल दिया जो मेरे लिए कम्प्लीटली न्यू है और इंटिमिडेटिंग है, क्योंकि यहाँ पे एक तो सबसे बड़े सुपरस्टार बैठे हैं मेरे सामने, सलमान खान, उनसे तो ऑटोमेटिकली इंटिमिडेटिंग वाइब्स आती है। सो आई रिमेम्बर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं चुप ही रहती थी और थोड़ी सी डरी हुई रहती थी कि कैसे होता है, क्या होता है, मैं सब बहुत ही नया माहौल था मेरे लिए। ये सब मेरे दोस्त नहीं थे, ये सब बहुत ही सीनियर लोग थे जिनको मैंने हमेशा टीवी पे देखा है और अभी मेरे सामने है, तो वो यकीन करना कि ये क्या ये सच है, बहुत ही सरियल सा एक्सपीरियंस था। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि थ्रू आउट द शूट देयर यूज्ड टू बी टाइम्स कि मैं ऐसे घूरने लग जाती थी सलमान को, एंड देन लाइक क्या हुआ, लाइक यकीन ही नहीं हो रहा है कि दिस इज हैपनिंग, तो वही था मेरा पूरा मतलब सहमा सा फीलिंग था, इमोशन था। नॉट दैट दे वर गिविंग मी अ टफ टाइम और व्हाटएवर, बट ऑटोमेटिकली व्हेन you are uprooted from your comfortable surrounding and just put into a very new surrounding, तो होता है यार, डर तो लगता है, स्पेशली जब आप ऐसे चालू चौपाट नहीं हो तो। बट आई वुड वांट टू गिव अ स्पेशल थैंक्स टू एना सिंह, जो मेरे फर्स्ट फिल्म की कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा उस टाइम पे। उन्होंने लिटरली मेरे को मतलब एक बच्चे की तरह अपने विंग्स में नहीं ले लेते वैसे लिया, मतलब मैं उनको लिटरली बोलती थी यू आर माई फेरी गॉड मदर। सो दैट I'm very, very thankful to Anna. She's really taken care of me during that time. ज़रूर मैं वो समझना चाहता हूँ कि जैसे कि जब आपको सलमान ने कहा कि आप मेरी अगली हीरोइन होंगे, ऑब्वियसली एक सुपरस्टार जब किसी को ये कहेगा, न्यू कमर को जिसे आइडिया भी नहीं है इंडस्ट्री का, उस समय आपका माइंडसेट कैसा था? क्या अप्रोच था आपको टूवर्ड्स एक्टिंग, टूवर्ड्स डांसिंग? क्या आप क्लासेस ले रही थी एक्टिंग के? कैसे आपने टिप्स लिए या किसके पास गई? तो ऐसे तो हुआ नहीं कि सलमान ने डायरेक्टली आके बोल दिया कि अच्छा तुम हीरोइन हो मेरी अगली फिल्म की। इट्स सो हैपेंड कि जब मैं उनको एक फ़ैन के बतौर मिली तो उन्होंने मेरे साथ बातें की, एंड देन अचानक से ऐसे कुछ हुआ कि मेरा उनके तो ऑफकोर्स सब फ्रेंड्स है, फोटोग्राफर फ्रेंड है उनके, मुन्ना, बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर है वो। उनको बुला लिया गया और
मेरे फोटोज़ क्लिक किए गए जो मैं जीन्स टी शर्ट में थी, मेकअप भी नहीं था। उसके बाद फिर क्योंकि हम एक फिल्म सेट पे ही थे तो वहाँ पे जो मेकअप आर्टिस्ट थे उनको बोला कि थोड़ा बहुत मेकअप करके, एंड देन एशली जो उनके कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है उन्होंने कुछ लहंगा चोली और सम इलेबोरेट आउटफिट्स लेके आ गए। एंड अचानक से मुझे उसमें डाल के फिर वहाँ पे कुछ फोटो शूट हो रहा था एंड मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं पूछूं कि हो क्या रहा है, मैं बोला कि ये क्या हो रहा है। एंड देन वो फोटो शूट के दौरान मतलब दे वॉन्टेड मी टू बी लाइक घाघरा चोली लहंगा चोली है तो उसमें तो प्रॉपर लड़कियों जैसे, और मुझे कुछ भी नहीं आता था ऐसा, मैं कंप्लीट जली। मतलब वो बोल रहे हैं दुपट्टे ऐसे पकड़ के करो, एंड देन वॉक्स इन सलमान, नाउ ही इज ऑल्सो पोजिंग विद मी एंड क्लिकिंग, एंड आई एम लाइक व्हाट इज हैपनिंग। देन हिम्मत करके मैंने एशली को पूछा, मैंने बोला व्हाट इज हैपनिंग, तो ही टोल्ड मी इज लाइक भाई इज थिंकिंग ऑफ यू फॉर हिज नेक्स्ट मूवी। So I was like, okay, wow. I did not know how to react to this because, of course, it's a बहुत ही big deal है ये, स्पेशली एक ऐसे इंसान के लिए जिसने कभी ये ख्वाब ही नहीं देखा, तो मेरे को तो बहुत टाइम तक समझ ही नहीं आया कि ओह ओके वाओ। उसके बाद आई रिमेम्बर सलमान उस टाइम पे कर रहे थे 10 का दम, तो फिर हम वी वर ऑल टेकन, मतलब हम सब वहाँ गए थे क्योंकि जो फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होने वाले थे मिस्टर अनिल शर्मा एंड द लेट गलानी सर, तो वो वहाँ थे सो दैट एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो जाए ये वो। बट ऐसा नहीं है कि वो अच्छा सलमान ने बोल दिया, और मेरा प्रॉपर उन्होंने ऑडिशन लिया अनिल सर ने, क्योंकि द वे आई लुक अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि मेरे को हिंदी बोलने नहीं आती है या जो भी है, तो वो देखना चाहते थे कि मैं हिंदी स्पष्ट बोल सकती हूँ नहीं बोल सकती हूँ। सो वो सारा हुआ, ऑडिशंस हुआ, उसके बाद ऑफ कोर्स डिसीजन लिया गया कि ठीक है विल गो हेड विथ हर। बट ऑफ कोर्स क्योंकि मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है एक्टिंग में ये वो, तो थोड़ा बहुत मुझे डांसिंग क्लासेस दी गई, थोड़ी बहुत एक्टिंग क्लासेस की है वो, क्योंकि आई थिंक ये सारा हुआ अप्रैल एंड में व्हेन आई मेट एंड ऑल दिस थिंग हैपेंड, एंड द फिल्म का फर्स्ट स्केड्यूल आई थिंक अगस्त में ही हुआ था, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं था प्रेप का, तो उतनी ही टाइम में जो थोड़ी बहुत मेरे से प्रेप करवा सके वो उस टाइम पे करवा दी और उसका सीधे सेट पे या मतलब जब मैंने फर्स्ट शॉट दिया अपना लाइफ का, मुझे पता भी नहीं था कि कैमरा कहाँ पे है एग्जैक्टली। बट चलो लर्निंग एक्सपीरियंस था। मैं एक बात है ना कि अगर मेरी अंदर कितनी भी यूं हो रही होगी, ऊपर मेरा फुल फेस कॉन्फिडेंस रहेगा, वो कभी किसी को दिख के आएगा नहीं कि मुझे अंदर ये हो रहा है। अच्छा, स्टार स्टक नहीं होती आप? होती भी हो तो वो दिख के नहीं आएगा कभी। आई एम वेरी ऐसा अंदर से, आई नो अंदर से दिल भी लाइक अंदर पूरा ताम झाम हो रहा होगा, ये बटरफ्लाईज हो रही होंगी, बट वो समहाउ मैंने सीख लिया है कि ऊपर से एकदम ऐसे कि कुछ नहीं हुआ है ऐसे बिहेव करना, फुल कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली सीन्स में ऐसे इस तरह के सीन्स थे और जिस तरह का पूरा फिल्म थी वो देखने में, तो ऐसे नहीं रीटेक्स हो रहे होंगे? ऑफ कोर्स, या ऑफ कोर्स। तो उस वक्त सलमान का अप्रोच कैसा था आपके लिए? आई थिंक सलमान हैज़ रियली हेल्प्ड मी टुडे। ये मैंने हमेशा बोला है और मैं हमेशा बोलती आऊँगी, और आई थिंक अपनी लास्ट ब्रेथ तक, अपनी आखिरी सांस तक ये बोलूँगी कि आज अगर मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ सलमान की वजह से है, बिकॉज अगर शायद वो नहीं होते तो मैं कभी सोचती भी नहीं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए। एंड जब हम वीर कर रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे मेरे टूवर्ड्स। वो ऑफ कोर्स इतने बड़े एक्टर हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है टू काइंड ऑफ गेट इनटू थिंग्स और ट्राई टू टेल मी कि नहीं इसको ऐसे नहीं वैसे करो, बट ही वॉज वेरी पेशेंट एंड ही वॉज वेरी नाइस टू मी। जो मेरा इतना वो अंदर चलता रहता था, इंटिमिडेटेड फील होती रहती थी मैं सहमे, बट वो मेक श्योर करते थे कि ठीक है सब ठीक है काइंड्स। तो आई थिंक दैट्स अ रियल बिग थैंक यू टू हिम। जब आपका पहला पोस्टर आया जी, मैं भी अपनी रिपोर्टिंग स्टार्ट कर चुका था। अच्छा। तो हमने देखा तो ऑब्वियसली सबके जो जहन में था लुक अलाइक, आपको कंपेयर किया गया कैटरीना के साथ और सारी बात की अब सलमान के साथ लुक अलाइक आ रही, तो आपका एज अ पर्सन किस तरह से इम्पैक्ट था उस पूरी न्यूज़ पे कि इस तरह से बातें की जा रही है, अब ये कंपैरिजन शुरू हो गया, तो आपको पता था ये चीज़ें होंगी? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये होंगी। द थिंग इज समहाउ आई फील कि मेरे जो कंपैरिजन्स थे वो मीडिया क्रिएटेड थे,
क्योंकि मुझे तो सामने आके बात करने का, अपनी आइडेंटिटी दिखाने का मौका भी नहीं दिया गया था। मेरा एक फोटो पता नहीं कहाँ से, फेसबुक या कहाँ से, कि कोई जर्नलिस्ट ने या पता नहीं किसने निकाल के छाप दिया, बोल के कि ये देखो ये वीर की लड़की है और ये दिखती है कटरीना जैसी। एंड दैट टाइम बिकॉज सोशल मीडिया इतना अभी जितना एक्टिव है वो नहीं था। जो जर्नलिस्ट, जो मीडिया वाले बाहर देंगे, जो न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स में देंगे, वही लोग सुनते थे, करते थे। उनको अभी तक जो ऑडियंस थी, उनको अभी तक मेरे से रूबरू किया नहीं गया था, क्योंकि मेकर्स का ये प्लान था कि जब पिक्चर के प्रमोशंस होंगे उस टाइम पे हम आपको बाहर रिवील करके आपका फर्स्ट लुक बताएंगे। बट क्योंकि ये ऑलरेडी उस दौरान किसी ने वो पता नहीं बदमाशी कर लिया, आई वुड से, तो लॉट ऑफ पीपल के दिमाग में वो था कि अच्छा इससे पहले भी सलमान ने ये किए थे कि वो स्नेहा को लाए थे, वो ऐश्वर्या जैसी लगती है, और क्योंकि अभी यहाँ पे ऑलरेडी किसी ने बाहर वो डाल दिया तो वो ऑडियंस के दिमाग में अटक गया कि अच्छा क्योंकि वो एक ऑलरेडी है तो अभी शायद इसको भी ऐसे लाए हैं। सो आई डिड नॉट गेट द चांस ओनली टू कम आउट एंड टेल पीपल कि भाई पहले खुद देख लो, फिगर कर लो, दिखती हूँ नहीं दिखती हूँ, क्योंकि बचपन से मेरे को तो ये बोला गया था मैं अपनी माँ जैसी दिखती हूँ। एंड माई मदर डेफिनेटली डज नॉट लुक लाइक कटरीना। मम्मी यू आर वेरी प्रिटी बट आई जस्ट तो ये सारा कुछ था। और फिर तो वो कंपैरिजन चिपक ही गया। और उसका तो भी क्या ही बोलूं मैं, क्योंकि नोबडी wants to live under the shadow of anybody। कटरीना इतनी खूबसूरत औरत है, जब मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं थी, अभी आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने एक रीसेंट वीडियो पोस्ट किया है, वो तो मैं इतना खुश थी देखे, क्योंकि उस टाइम पे जब ये हुआ था तभी तो ना कैमरा फोन नए नहीं आए थे, नोकिया के होते थे, आईफोन तो यहाँ पे आए भी नहीं थे। तो आई नेवर न्यू कि ये मेमोरी मुझे वापस मिलेगी देखने। और एक दोस्त ने ये वीडियो भेजा कि देखो सी इज दिस यू, ऑफ कोर्स दिस इज मी एंड दिस मेमोरी, मतलब इतना क्लियर है। तो कटरीना तो मतलब ऐसी खूबसूरत गुड़िया जैसी परी, और मैं एक जो प्रीवियसली 100 किलो की थी, उसको बोल रहे हैं कटरीना कैफ। तो मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात थी ये कि ये भाई है इतनी खूबसूरत औरत से मुझे। बट फिर पता, मतलब जब इस इंडस्ट्री में जब वो सुनती गई पता चला कि ये तो मेरे को नेगेटिव वे में बोल रहे हैं, ये जो मेरे को कभी समझ में नहीं आया, समझ में लेट आया ये बात। हाँ, क्योंकि फॉर मी इफ आई वॉज अ रास्ता चलता गर्ल एंड somebody would call me कटरीना कैफ, बस और तो क्या ही चाहिए इंसान को, कटरीना कैफ। बट या आई थिंक क्योंकि हम सेम इंडस्ट्री में हैं, और ऐसे भी नहीं कि वो 50 साल पहले थी और मैं अब हूँ, तो वैसा भी वो भी चल जाता है। वैसे अगर कोई जैसे सिमिलर दिख रहे हैं, जैसे जब माधुरी दीक्षित जी आई थी, उनको बोलते थे इनमें मधुबाला जी की झलकी है, बट वो क्योंकि वो दो अलग एराज था। अभी दो साथ में सेम एरा में नहीं चल सकते ना, कोई किसी की डुप्लीकेट या कोई किसी की शैडो के अंदर रह के कैसे ही सर्वाइव करेगा। सो आई ऑलवेज आई एम अ पर्सन जो अपनी इंडिविजुअलिटी बनाना चाहती थी और बनाना चाहती हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इतने साल हो गए इस इंडस्ट्री में और अभी लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं राधा दिन के मैं इसकी जैसी दिखती हूँ या उसकी जैसी दिखती हूँ। एंड ऑनेस्टली कटरीना तो पता नहीं कैसे इतना चिपक के रह गया, क्योंकि उसके पहले और उसके बाद भी मुझे बहुत सारे कंपैरिजंस मिले। जैसे कि कोई बोलता है मैं पूजा भट्ट जैसी दिखती हूँ, कोई बोलता है मैं प्रीति जिंटा जैसी दिखती हूँ, कोई जैकलीन बोल देता है, कोई नरगिस बोल देता है, मतलब इतने सारे। तो बट सब अच्छी खूबसूरत ही लड़कियां हैं, तो चलो यूनिवर्सल फेस है मेरा, आई एम हैप्पी। ये सही है, इस तरह से ले लो, सारी बातें खत्म। मैं किसी चीज का टेंशन नहीं लेती। अच्छा ठीक है, आपने जो वीडियो पोस्ट किया आपने उसके कमेंट्स पढ़े थे, जो कैटरीना के साथ आपने जो वीडियो पोस्ट? हाँ थोड़े बहुत पढ़े, फिर ज्यादा नहीं पढ़ती मैं इतना सब कमेंट में जाके इतना वो नहीं करती मैं। लोगों को लगता है कि हर हीरोइन है, ग्लैमरस लाइफ जीती होगी, घर में 5 नौकर काम वाम करते हुए, बट द पीपल हु नो मी शुड कम होम एंड सी के जो मैं मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती हूँ, वो मिडिल क्लासनेस हमारे रूट से, खून से गया नहीं है। तो इफ यू कम टू माई हाउस यू विल सी हाउ वेरी रूटेड वी लिव, और क्योंकि मैं अकेली हूँ जो घर भी संभाल रही है, मम्मी की हेल्थ संभाल रही है, बहन अभी रिसेंटली शी इज़ बिकम अ मदर, सो दैट इज़ हैपनिंग, घर के काम, खुद के बाहर के काम, देयर आर 10,000 थिंग्स दैट आई सोल्डली हैव टू पुट माई ब्रेन इनटू एंड लुक आफ्टर। तो उसमें बैठ के अभी मैं कहाँ कमेंट्स रीड करती रहूँ यार, मतलब इतना टाइम नहीं है, मेंटल टाइम नहीं है। बट हाँ जो आप बोल रहे हो कि मैंने देखा, एंड आई फाउंड दैट सो
नहीं मैं सैड। यस मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि क्या होता है कि कोई भी, जैसे अभी हम सूरज पांचोली के साथ बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब मैं सुशांत से मिला, उसके प्रेस पे गया, मैं उससे बाहर मिल चुका था, वो सामने मीडिया को इंटरव्यू दे रहा और मैं पास हो गया, मीडिया ने उसे बहुत गलत तरीके से दिखाया। लाइक अगर वो वीडियो को भी देखा जाए तो उसमें कैटरीना आपको ऑटोग्राफ देती है और एक उनका एक फेस होता है, माइट भी उन्होंने दूसरी तरह से प्रेयर, वो एक छोटी सी क्लिप है, उसके बिहाफ पे जो जजमेंटल होती है पब्लिक, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। यार दैट्स द होल थिंग नाउ, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से लोगों को इतना एक्सेस मिल गया है और लोग इतना दिमाग डाल देते हैं चीज़ों में कि एक अच्छी चीज़ भी ना वो ख़राब कर देंगे। जैसे मैंने जब ये वीडियो पोस्ट की, मैं इतनी खुश थी कि एक मेमोरी जो मुझे कभी लगा भी नहीं था कि किसी ने रिकॉर्ड करी होगी। जैसे मैंने बोला कि उस टाइम पे कैमरा फोन्स जितना अभी एक्सेसिबिलिटी है वो नहीं थे, वो नोकिया या वो वाले कैमरा फोन थे, आईफोन तब तक नहीं आए हुए थे। So the whole fact that I got to relive that memory all over again. I was so happy to share that with everybody. Exactly. And if you see in that video also, मैं एक बेवकूफों की तरह यहाँ से यहाँ तक हंसे जा रही है और मैं देख। yes. And कटरीना, हेलो, शी इज अ सुपरस्टार। ओके, वो मुझे बस उसी के बारे में जाना, उससे पहले और बाद के, सो दैट ऑडियंस समझ सके। उसके पहले और बाद में नहीं, उसके पहले ना कुछ था और ना उसके बाद कुछ था, वो भीड़ जमी हुई थी उस टाइम पे। ये अभी जो हमारे लीनिएज ऑफ एक्टर और एक्ट्रेसेस आए हैं जो इतने घुल मिलने का ट्रेंड हो गया है, ये पहले नहीं हुआ करता था। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और मे बी जो मेरे एज ग्रुप के हैं वो भी जानते हैं कि पहले हमको इतना एक्सेस नहीं होता था विद एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। सो वी कांट एक्सपेक्ट देम टू ट्रीट अस कि ओ आजा मेरा दोस्त है, ये नहीं है। हम फैन थे उनके और वो एक एक्ट्रेस है, और मे बी उनके दिमाग, मैंने ऑनेस्टली उस टाइम पे जब ये इन रियल ये मोमेंट हो रहा था, मैं तो इतनी खुश थी दैट आई वाज अराउंड कटरीना कैफ। ये तो मैंने देखा भी नहीं कि अच्छा उनका मुंह ऐसा दिख रहा है वैसा दिख रहा है। और ऑनेस्टली ये तो अभी लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं। फॉर मी दैट वाज अ वेरी हार्टफेल्ट स्पेशल मोमेंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अगर कटरीना को ट्रोल किया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे भी उस पर ट्रोल किया है कि ओ शी पुट इट आउट बिकॉज शी वांट्स टू शो कटरीना इन अ नेगेटिव। व्हाई द हेल वुड आई डू दैट? I don't need to do, I am not that person, I am not a vicious person. Vicious होती तो शायद आज लाइफ में कहीं और होती, चालू चीजें कर करके। So उस टाइम पे यही था, और वो उसका प्रीमियर था रेस का, वो उनके दिमाग में पता नहीं 50,000 चीजें चल रही होंगी, मे बी उन्होंने और 50 ऑटोग्राफ साइन किए होंगे। एंड of course, I mean, सबके अपने अपने everybody, अभी now that I have become an actor, I also know that कि sometimes आपके पर्सनल कुछ इश्यू हो गए होते होंगे या कुछ होते हैं वेयर योर मूड इज नॉट दैट गुड, या जो भी। इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो फैन आया है उससे तुमको कोई इश्यू है या जो है, हजार चीजें होती है यार। तो अभी क्योंकि सोशल मीडिया इतना वो हो गया, सबके मुंह में कैमरा है, तो अगर किसी का दिन अच्छा नहीं भी जा रहा है तो दे हैव टू प्रिटेंड एंड बी के ओ एवरीथिंग। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था, पीपल कुड बी व्हाट उनके दिमाग में चल रहा है। सो I don't think this was anything negative. It was a very heartfelt, nice moment shared by me. अभी उसको जिनको बुरा लेना है वो तो बुरा ही लेंगे, और जिनको अच्छा लेना है वो अच्छा लेंगे। अभी मैं जाके सबको तो नहीं बोल सकती कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं वैसा नहीं था। बोलते ना, यू कैन बी द राइपेस्ट पीच बट इफ समबडी डज नॉट लाइक पीच दे विल नॉट लाइक इट। सो यू कांट रियली हेल्प, सबको थोड़ी ना अभी जस्टिफिकेशन देंगे। तो अभी सबके हाथ में मोबाइल है, जो मन चाहे लिखते रहते हैं। अभी देखा नहीं जो कमेंट्स आते हैं तुम्हारे, मतलब जब पुराना दौर था प्री सोशल मीडिया वाला, इतना एक्सेस था क्या, इतना सब आप लिख सकते थे कोई एक्टर को। अभी तो लोग ऐसे भी प्रिटेंड करते, जो अच्छा भी है, अगर तुम सच में जेन्युइनली अपने एक्टर को प्यार करते हो और वो प्यार दे रहे हो तो दैट इज रियली नाइस, बिकॉज दैट इज अ बूस्ट टू द एक्टर्स ऑल्सो कि अरे हमारे ऑडियंस हमको इतना प्यार करते हैं, हम इनके लिए हम और अच्छा काम करेंगे ताकि ये हमको देख के और प्यार करें। बट अभी तो मतलब इस तरीके से एक सेक्शन आया है ऑडियंस का, जो मतलब वो बोलते हैं ना मोहल्ले की आंटी बन के बैठे कि हाय हाय इसको देखो और ये तो उसके साथ। अरे यार, वी आर नॉट योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू वांट अस टू बी योर फ्रेंड्स, बी नाइस टू अस ना।
आपको हमने सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक्टर्स पहले ऐसे होते थे और फैंस ऐसे होते थे और उनको लगता था हाय हाय एक्टर स्टार्स आसमान में रहने वाले। अब वो क्योंकि गैप कम हो गया है तो उसका फायदा उठाओ ना, वो रिलेशनशिप अच्छा रखो रादर देन ट्रोलिंग करना है, अजीब अजीब सी बातें करनी है, अजीब अजीब से कमेंट्स नाम यूज करने। मतलब अगर मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी तुम्हारी हिम्मत होगी मेरे मुंह पे ये बोलने की? बिल्कुल नहीं होगी। तो एक मतलब दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू चेंज। राइट, क्योंकि सेल्फी कल्चर भी आ गया है तो लोग चाहते हैं कि ये तो मेरा ही हक समझ के भाग के जाते हैं। वो नहीं समझते कि वो स्टार की कितनी इंसान ना यार, वो किस मूड में है, सिक्योरिटी है। लाइक सलमान के साथ देखते हैं बहुत लोग जाते हैं, जब उसमें सिक्योरिटी अगर मना करता है तो फिर बदतमीजी पे आ जाती है कि बदतमीजी की। तो ये सारी चीजें अब फेस होने लगे। सी वो तो अभी ऑनेस्टली सलमान अनदर कंपैरिजन ओनली ऑल टुगेदर, बट आई थिंक कभी कभार मैं बोला ना कि दोनों तरफ है। एक जेन्युइन फैंस होते हैं जो लिटरली दे रियली वांट टू मीट योर एक्टर एंड योर, बट समटाइम्स एक्टर्स जितने बड़े लेवल के होते हैं उनके आसपास उतनी सिक्योरिटी होती है और वो एक्सेस उतना कम होता है। बट दूसरे मोड पे ये भी होता है कि यू नो कोई लोग अभी ऐसे बन गए हैं कि उनको लगता है कि दे ओन अस। तो भाई ना तुम किसी की जागीर हो ना हम किसी की जागीर है, हम सब एक दूसरे को मतलब हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए हो। सो आई थिंक वी शुड लिव इन हार्मनी लाइक दैट रादर देन कि यू नो हमारा इन पे अपर हैंड और इनको हमको ऐसे है। तो सब इंसान ही ना, सो व्हाई नॉट ट्रीट एवरीबडी विथ ह्यूमिलिटी। इफ यू वांट टू बी ट्रीटेड एज एन इंसान, मतलब तुम फैन हो, तुम्हारे साथ अगर एक एक्टर ने हल्का सा जो भी उसका माइंड, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, बट अगर वो गया तो तुमको लगता है हाय हाय हम तो इतने मतलब प्यार से गए थे और इंसान है हमारे साथ ऐसा कर लिया। तो इंसान तो वो भी है, शायद उसके दिमाग में भी उसके घर में कुछ यू नो ड्रास्टिक चीज हो गई होगी, माइंडसेट ठीक नहीं हुआ होगा, न्यूज आ गई होगी कि मम्मी के साथ आज ये मतलब बड़ी कुछ इलनेस डिस्कवर हो गई है। तो उसके भी तो वो भी तो इंसान है ना, वो भी सोचो। यू कांट जस्ट बिकॉज ही और शी इज एन एक्टर एंड कमिंग और टीवी पे आ रहा है ऑल द टाइम, जरूरी नहीं है कि बाहर भी एक्टिंग करे ना, बाहर तो उसको इंसान रहने का मौका दो। आपके साथ कभी हुआ है क्रेजी फैन मोमेंट वाला? क्रेजी फैन मोमेंट तो मतलब हुए हैं, बट माय फैंस हैव बीन वेरी नाइस टू मी, दे हैव नॉट बीन एज अ डिसरिस्पेक्टफुल या वो सब तो नहीं, वो सारी चीजें फीलिंग। अच्छा, ये पैप्स कल्चर को कैसे देखते हो आप? हाँ बताओ आप कैसे देखते हो? मेरे स्टार्स अगर अच्छे से आए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। सारी चीजें। बट ये पैप्स जो दिखने के नाम पे जो चीजें चल रही है, जो पर्सनली मुझे नहीं पसंद है, लोगों को पसंद आती होंगी, इंस्टाग्राम पे वायरल होने के लोग करते हैं, मुझे पर्सनली नहीं पसंद है। आई थिंक वी वर जस्ट टॉकिंग माई टीम एंड मी अबाउट दिस ऑन द वे बैक ओनली कि यू नो पैप कल्चर जो शुरू हुआ था उससे अब जो हो गया है बहुत डिफरेंस हो गया है। अगेन पैप कल्चर आई थिंक राइज पे आया इन कोविड, जब लोगों का कनेक्ट टू देयर यू नो फेवरेट सेलिब्रिटीज काइंड ऑफ थोड़ा कट हो गया था। तो ये पैप कल्चर आ गया कि अच्छा ये यहाँ स्पॉट हो गए, वहाँ स्पॉट हो गए, यहाँ हो गए। बिगनिंग में आई थिंक ऑथेंटिक मतलब जेन्युइन था, ऑथेंटिक था कि दिख गया कोई कहीं पे। उसके बाद फिर बिजनेस बन गया और नाउ तो ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज कि पैसे दो और पैप्स को बुलाओ और अपना फोटोज क्लिक करवा दो। तो अभी लेकिन ये वो तक भी ठीक था क्योंकि चलो यू नो प्रमोशंस हो रहे फिल्म के, ये वो, तो टू काइंड ऑफ मार्केट द फिल्म एंड ऑल इट वाज रिक्वायर्ड टू बी ऑन सर्टेन पैप पेजेस क्योंकि जिनकी रीच बड़ी है तो ये वहाँ पे जा रहे हैं। बट उससे अब जो हो गया है दैट तो आई ऑल्सो कैन नॉट रियली अंडरस्टैंड, क्योंकि अभी जो पैप हो रहा है वो तो मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मैं नहीं बोल रही सब ये कर रहे हैं, बट बहुत सारे हैं जो ऐसी जगहों पे जूम इन कर रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। मतलब सेलिब्रिटी के मुंह से जाना जाता है ना सेलिब्रिटी, तो तुम कोई बॉडी पार्ट दिखा के कैसे बोल सकते हो कि गैस हो और वो भी अजीब सा बॉडी पार्ट जो हमारे क्या बोलते हैं शर्म का गहना होता है उस पे फोकस कर करके। सो दिस तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज मुझे पहले लगा कि अच्छा शायद इससे वो वायरल हो रहे हैं, बट अभी अगर देखें, क्योंकि मैं तो कमेंट्स इतना रीड नहीं करती, बट आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स
जो लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं वो मुझे वीडियोस भेजते रहते हैं, अरे अरे ये देखो, और कमेंट्स में लोग ऑल्सो आर नॉट एंजॉइंग दिस एनी मोर, द पब्लिक ऑडियंस, जिनके लिए पैप्स को लगता है कि शायद ये हम ऑडियंस के लिए करेंगे तो बड़ा हमको, उनको भी नहीं अच्छा लग रहा अभी, उनको भी ये वाहियात लग रहा है। आप कंगना शर्मा और खुशी मुखर्जी की बात कर रहे हैं, शायद आपने कुछ रिएक्ट किया था। नहीं मैं सी दिस नहीं, मैं बस समझना चाहता हूँ। नहीं मैं आपको बताऊंगी ये। तो ये भी एक अजीब सी बात हो गई कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन लड़कियों के नाम जानती भी नहीं थी, ओके, एंड मैंने एक रैंडम वीडियो देखा था कि एक लड़की आई है और बहुत ही छोटी स्कर्ट है, वो खींच के उसको, मतलब दिख तो रहा है बट वो खींच के उसको नीचे भी कर रही है, तो आई वॉज वेरी कंफ्यूज्ड कि मतलब व्हाट इज हैपनिंग। फिर एयरपोर्ट पे लोग आके नंगे हो जा रहे हैं ऑलमोस्ट। सो मतलब मैंने एक जनरल रील बनाया था अपना ओपिनियन देते हुए कि मैंने ये देखा, मैं इन लड़कियों के नाम नहीं जानती थी, आई डोंट इवन नो हु दीज पीपल आर। उसके बाद ये हुआ कि बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस इंटरव्यू के पहले मैं भी नहीं जानता था। हाँ, और मुझे जब ये मैंने फेमस कर दिया, देखो इनको। यस, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बट मैंने तो उनको किया भी नहीं, मैंने एक जेनेरिक रील डाला था और फिर समहाउ वो रील की बदौलत अब ये पैप्स इनको क्वेश्चन करने लग गए, क्योंकि दीज आर द वंस डेफिनेटली पेइंग दीज पैप्स, कि पैप्स ने ऑटोमेटिकली इनको पूछा कि इन्होंने पूछा, एंड देन अचानक से दे मेड इट अबाउट देमसेल्व्स कि अच्छा उसने तो मेरे बारे में ऐसा बोला। मैंने नहीं, मैं तुमको नहीं जानती, आई डोंट नो यू। बट चलो आई मीन फिर मेरे को बहुत सारे मेरे दोस्तों ने भेजे कि सीसी ये वाली तुम्हारे बारे में ये बोल रही। मैं बोला यार ये तो नई लड़कियां दिखने को मिली, इनके तो नाम भी नहीं मैं जानती। बट चलो अगर मेरी बदौलत उनको थोड़ा फेम मिल गया, जो कपड़े निकालने पे पैप्स को पैसे देने पे नहीं मिला, गुड फॉर देम। गुड फॉर देम। सही है, ठीक है, इनसे निकलते बाहर। जब वीर आई, सारी चीज़ें थी, इंडस्ट्री की तरफ से आपको क्या रिएक्शन आ रहे थे? फिल्म अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी, हाथ लग रही थी, नए ऑफर्स आ रहे थे? नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स आई मीन फैमिली और फ्रेंड्स में तो बहुत ही बड़ी बात हो गई थी ये, क्योंकि एज आई टोल्ड यू द एंटायर बैक स्टोरी के आई कम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, नेवर थॉट कि एक्ट्रेस बनूंगी, और उसके बाद इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल गया कि सलमान खान की हीरोइन बन गई। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में तो आई वॉज ऑन 7th हेवन, बट द इंडस्ट्री अलग चलती है। जैसे मैंने बताया कि मेरे कुछ रिवील होने पे मेरा फर्स्ट रूबरू ऑडियंस या मीडिया के साथ होने से पहले ही एस्टैब्लिश कर दिया गया था कि शी लुक्स लाइक सो एंड सो, तो वो ऑलरेडी फेड था इंडस्ट्री में। तो आई गॉट अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी ओनली, आई गॉट अ लॉट, मेरे को तो क्रिटिसिज्म ही मिला, और उस वजह से ज़्यादा काम के अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिले, क्योंकि वो यही था ना कि अच्छा सलमान इज़ ऑलवेज इनटू दिस होल थिंग कि वो लुक अलाइक लेके आ जाते हैं। वो बेचारी स्नेहा के साथ भी ये हुआ, और देन इट वाज टू सम एक्सटेंट विद मी ऑल्सो, बट मैं शायद थोड़ी थिक स्किन्ड हूँ, या आई डू नॉट हैव द ऑप्शन ऑफ गिविंग अप, या जो भी बोलो कि अभी आए हैं तो फिर यही करना है। तो मैं चलती गई, क्रिटिसिज्म ये वो सब कुछ सुन के भी आई डिड नॉट रियली लूज इट, एंड लड़ती रही मैं अपनी व्हाटएवर आइडेंटिटी के लिए। तो आपको सिर्फ लोकल लाइक के ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा था, या आपके क्राफ्ट पर भी उंगली उठाई गई थी? क्राफ्ट का तो मैंने कुछ सुना नहीं था, मेरे लुक्स पे और मेरे वेट पे मुझे क्रिटिसाइज किया जा रहा था। और आपको तो वेट बढ़ाने को कहा गया था। हाँ, बट अभी वही तो ना, अगर मैं कोई एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस होती जो ये कर रही होती तो आज मेरे हेडलाइंस होते कि देखो देखो इस एक्ट्रेस ने इस मूवी के लिए इतना इतना वेट बढ़ाया, बट आई वाज अ नोबडी, सो इट बैकफायर्ड। उन्हें लगा ये लेकर आ गए। तो जो भी खामियां थी या जो भी था, वो सारा, आई वॉज द इजी टारगेट, आई वॉज द न्यू वन। तो मीडिया के लिए, लोगों के लिए मैं सबसे इजी टारगेट थी, तो मुझे बोल दिया गया, वरना किसी को और किसको क्या बोलेंगे? एवरीबडी वाज सच सीनियर एक्सपीरियंस्ड पीपल इन दैट इंडस्ट्री, तो आई वॉज द सॉफ्ट टारगेट। एंड ओके, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो आपके साथ सलमान की कोई बातचीत हुई, या अनिल शर्मा जी से बात हुई कि इंडस्ट्री ऐसे ही वर्क करती है, बी स्ट्रॉन्ग, समथिंग लाइक दैट? No, not really. Not Because I also never
मैं बोला ना, मैं इतना नेगेटिव चीजों को मैं इतना थॉट नहीं देती। तो ये हो रहा था, ये होता रहा, एंड देन हम लाइक अच्छा ठीक है, ऐसे ही होता होगा शायद। क्योंकि मैंने बोला ना कि जब वेट पे मेरे को क्रिटिसाइज किया गया था, तो मेरे दिमाग में तो ये चल रहा था कि भाई मैं तो 100 किलो की हुआ करती थी, हाँ। और ये मैं अभी हूँ 50 समथिंग की, और मे बी 60। तो ये तो मतलब आधा इंसान निकाल दिया है बॉडी से। तुमको अभी मोटी लग रही हो, यू शुड हैव सीन मी देन। तो मेरा, आई एम सॉरी, आई हैव अ लिटिल डिफरेंट थॉट प्रोसेस। आई डोंट गेट वेरी ऐसे बॉग डाउन बाय नेगेटिविटी। तो आई डिड नॉट इवन फील द नीड के ओ माय गॉड मेरे साथ ये हो गया, अभी मैं इसका क्या करूं। मेरे को ऐसा कॉन्वर्जेशन करने की भी फील नहीं हुई, या थॉट नहीं आया कि मुझे ये करना चाहिए। ऐसा लगा नहीं कि आपको ये पॉइंट रखना चाहिए कि यार पहले आप देखो तो सही मेरा पास्ट। किसको बोलती मैं वो? मीडिया में जैसे बातें हो रही थी किसको? वो सुनते एक न्यू कमर जिसका मैं कोई फिल्मी बैकग्राउंड से, मैं कोई स्टार किड नहीं थी, ना ही कोई मेरा इन्फ्लुएंशियल बॉयफ्रेंड था, तो मेरी कौन सुनता। मैंने एक बार एक जर्नलिस्ट को बोला था कि यू नो माई नेम इज नॉट स्पेल्ड एज ZARINE, माई नेम इज स्पेल्ड एज ZAREEN, बिकॉज दैट इज हाउ माई। तो देयर वाज एन आर्टिकल के ओ जरीन खान इज स्पेलिंग हर नेम अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। आई वाज लाइक व्हाट, आई जस्ट करेक्टेड यू। तो देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं कुछ बोलती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं कौन होती हूँ यहाँ पे कुछ बोलने वाली। इट्स ओके, मेरे को किसी को कुछ नहीं बोलना। सो आई गॉट इनटू दैट जोन। व्हेन यू आर सेइंग कि यू नो मैं सलमान से कॉन्वर्सेशन किया, अनिल सर से नहीं किया, क्योंकि आफ्टर द फिल्म दे बिजी पीपल, दे मूव्ड ऑन विद देयर लाइव्स। एंड आई ऑल्सो हैड दैट थिंग ना कि जब आप इतने मैंने बोला ना हम्बल बैकग्राउंड से, ऐसे मतलब कि ये तो बहुत ही अलग दुनिया थी। तो मेरे को पता नहीं था कि जाके इन लोगों को दो सलमान वाज ऑलवेज वेरी नाइस टू मी, ही इज ऑलवेज एट के यू नो कि कभी भी कुछ भी है पिक अप अ कॉल ऑन मी। बट मेरे को वो अंदर से ना कि भाई मैं कैसे इतने बड़े इंसान को इस चीजों के बारे में सताऊं, या हाउ डू आई गो एंड वो नहीं हुआ। क्योंकि मे बी अगर मैं आज होती, एक सर्टेन एज की होती, मेरे को इतनी समझ होती, तो वो कर। उस टाइम पे आई वाज सो यंग, एंड यू नो एज आई टोल्ड यू आई वाज नॉट एज स्मार्ट एज द 21 ईयर ओल्ड नाउ। तो वो सब आई जस्ट लेट गो के। हाँ, क्योंकि उसके बाद आपने सलमान के साथ गाना तो किया था रेडी के लिए, एंड सी हाउ थिंग्स चेंज्ड। यस, नॉट दैट यू नो द वेट वाज एनी ड्रास्टिकली डिफरेंट देयर और एनीथिंग, बट वो नजरिया था जो लोगों ने उसमें मेरे को एक्सेप्ट कर लिया। और क्योंकि मीडिया को उस टाइम पे इतना डाल दिया था, तो उस टाइम पे मेरे पे बैकफायर हो गया। सो नथिंग इज परमानेंट इन आवर इंडस्ट्री। एक चीज बेस्ट है कि कुछ भी परमानेंट नहीं होता। ना दोस्तियां परमानेंट होती है, ना दुश्मनियां परमानेंट होती है, ना फेलियर्स परमानेंट होते हैं, और ना सक्सेस परमानेंट होते हैं। तो कुछ भी अपने दिमाग पे चढ़ाना नहीं चाहिए। राइट। मुझे ये बताइए कि पहली फिल्म के बाद दूसरी फिल्म आने तक में आपको कितना स्ट्रगल था? बहुत, लाइक when did my next film even come? I think after my Veer, my next movie was Hate Story, right? Houseful, yeah. Houseful mein, but it was not full-fledged There were like many people in that. But yeah, I mean, Houseful bhi maine kiya. Again, a very big film with, you know, very big actors. But बहुत छोटा role था, but I was just very happy to be a part of such a big, huge franchisee with, you know, Sajid Bhai, Nadiad, you know, being the producer, and then everybody on the set was good to me, ये वो। बट somehow उसके अंदर से भी कुछ मेरा नहीं बना, क्योंकि इतने सारे लोग थे मेरे से बड़े बड़े एक्टर्स, एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स सब थे। और आई थिंक व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ एन एंसेम्बल कास्ट ऐसा जिसमें आपका सबसे छोटा रोल हो, तो ज्यादा बेनिफिट नहीं होता उसमें से। बट आई वाज जस्ट हैप्पी कि ये चलो मेरे रेज्यूमे में बायोडेटा में हाउसफुल 2 आ गया। आई थिंक द रियल स्विच हैपेंड व्हेन आई डिड हेट स्टोरी, और वहां से यू नो काफी अपॉर्चुनिटीज, दरवाजे खुलने लगे। एंड या ओके। लेकिन हेट स्टोरी का अगर हम कॉन्सेप्ट देखें और उससे पहले कि आपकी फिल्मोग्राफी देखें, काफी चेंज है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही पूरा बोल्ड उसमें था। तो मुझे ये जानना है कि आपने अपने आप को कैसे तैयार किया कि लाइक कि चलो अब लेते हैं ये स्टेप, पार्ट ऑफ क्राफ्ट है, करते हैं काम। वही था क्योंकि यू नो आई वॉजंट लाइक, मेरे को जब ये ऑफर किया गया, देयर वाज लाइक अ, बोले ना, हरिकेन ऑफ थॉट्स, सैलाब आ गया था दिमाग में कि भाई कैसे करेंगे ये। तो बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड, जैसे मैंने बताया कि भले ही ओपन थे, बट है तो ना नाना नानी नमाजी ये वो। एंड प्लस दिस इज समथिंग के आई वाज लाइक कैसे कर लूंगी ये, मतलब क्योंकि उस टाइम पे, अभी तो देखो तो हर वेब शो में, हर इसमें लोग ही नंगे मतलब अभी रास्ते पे घूम रहे, तो नथिंग इज अ बिग डील। बट उस टाइम पे दिस वाज स्टिल अ बिग डील, राइट, यू नो। तो
टू रैप माई हेड अराउंड इट कि मैं ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट नहीं करना चाहिए तो आर देयर एनी अदर अपॉर्चुनिटीज, लाइक क्या डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी है घर के बाहर? नहीं लगी है। और जैसे मैंने आपको बिगनिंग ऑफ द इंटरव्यू में ही बताया कि आई नीडेड टू डू अ जॉब दैट इज रिस्पेक्टफुल, दैट इज जो मेरा घर चला रहा है। सो बहुत सारा थॉट्स था। आई ऑफ कोर्स देन स्पोक टू अ फ्यू पीपल who were my friends that time in the industry, who still are my friends. तो they were like very positive कि नहीं पागल है कि इतना क्या सोच रही है, it's a job, not that तू सच्ची में कुछ जाके ये वो कर रही है, it's a movie and it's fine, ये वो, don't overthink ये वो. Then I of course spoke to my mother also कि मम्मी this is happening now, what do I do? So मम्मी ने भी मतलब she explained in a positive way which kind of gave me a boost. And I think जब मम्मी की तरफ से मेरे को वो मतलब देखा ना कि इट्स नॉट नेगेटिव, मेरे को ऐसा फील आया, तो देन आई सेड, तब मैंने थोड़ा हिम्मत जुटा के किया वो मूवी. एंड बट अगेन व्हेन आई डिड दैट मूवी, द डायरेक्टर विशाल पांड्या, जेम ऑफ अ पर्सन, शर्मन, करण, एवरीबडी वो वेरी गुड. और जब हाँ स्क्रीन पे हम जब देखो तो क्या है, एक इतना सेंशियस एंड बोल्ड, बट अगर आप उसका मेकिंग देखो ना, इट वाज लाइक अ कंप्लीट मतलब मैड हाउस. आई थिंक दैट्स द रीजन वो पुल ऑफ भी हो पाया, क्योंकि कोई ऐसी डिस्कम्फर्ट या ऐसी कि हाय हाय क्या कर रहे हैं वाली वाइब नहीं हो रही थी वहां पे. एवरीबडी वाज वेरी प्रोफेशनल कि हम काम कर रहे हैं, हम थोड़ी ना असली में कुछ ये सब कर रहे हैं, और इट इज जस्ट एक्टिंग. तो I think they all also made me very comfortable. My co-stars, my director, they were very, बहुत ही concerned थे वो मेरे comfort का, कि जहाँ you're feeling not comfortable, you tell us. अच्छा, बोल दिया गया था? Of course. Oh, nice. They were, कुछ भी force नहीं था. Very very good people that I worked with, and I'm very happy that I worked with them. Right. लेकिन जब आप इस तरह की फिल्मों के पार्ट करते हो, कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती है. लाइक उसके बाद आपने जो फिल्म की अक्सर की बात करें तो उसके साथ आप क्या प्रॉब्लम्स हो गई? दैट्स द, एक तो वो प्रॉब्लम हो जाता है कि जब आप एक फिल्म करते हो ना, तो फिर समहाउ वो 2-3 पिक्चर या आगे की जो भी है आपको उस तरीके की ऑफर हो जाने लगती है, टाइप कास्ट जैसा हो रहा था, जो मैं नहीं होना चाहती थी. चलो एक बहुत हिम्मत जुटा के मैंने एक हेट स्टोरी किया था. आई एम नेवर गोइंग टू से नेगेटिव अबाउट हेट स्टोरी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दैट इज अ जॉब दैट आई डिड, एंड दैट रियली ओपनड बहुत सारे जरिए खोले मेरे लिए हेट स्टोरी ने. और जब अक्सर हुई तो उसका ये हुआ था ना कि जब मैं उसकी नरेशन के लिए गई थी, तो मुझे वो जो डायरेक्टर थे अनंत महादेवन, उन्होंने मुझे पिक्चर की कहानी सुनाई ये वो. एंड अक्सर फर्स्ट वाली जो आई थी इमरान हाशमी जी की, वो तो कितनी अच्छी फिल्म थी. सो आई वाज वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ अनदर हिट फ्रेंचाइज. तो उन्होंने सब मुझे बात की, सब समझाया. एंड मैं उनका एक लाइन तो जिंदगी में नहीं भूलूंगी. उन्होंने मुझे बोला, क्योंकि मैंने उनको बोला कि आर देयर एनी बोल्ड सीन्स और व्हाटएवर. ही इज लाइक, नो वी आर नॉट मेकिंग अ हेट स्टोरी. आई सेड ओके ग्रेट. आई डिड नॉट टेक इट इन अ नेगेटिव. मैं एवरीबडी हैज देयर ओन परसेप्शन. अब मैं क्या किसी से लड़ते बैठूं? ठीक है, मैं बोला अच्छी बात है, हम एक ऐसी पिक्चर बना रहे, वी आर मेकिंग सम जॉनर का, सम वेरी नॉयर, पता नहीं क्या उन्होंने एक टर्म यूज किया. एंड सो आई वाज लाइक चलो सही बात है, अच्छी बात है. जब शूटिंग शुरू हुई, every other scene there was like some kiss happening, some this happening, some that. Then I found this a little weird. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत ही सती सावित्री पाकिज़ा, मैं ये नहीं करूँगी. मैंने ऑलरेडी एक पिक्चर की है जिसमें, बट वो पिक्चर वालों ने बहुत ही शराफत से, बिफोर आई कुड इवन स्टार्ट फिल्मिंग, दे टोल्ड मी ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा. ऐसे नहीं बोला कि ओ वी आर नॉट मेकिंग दिस, एंड देन व्हेन यू गो ऑन सेट एवरी डे सम सरप्राइज इज थ्रोन ऑन यू. सो दैट ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू रिएक्ट टूवर्ड्स, राइट. तो बस वो मैंने रिएक्ट किया. तो फिर क्योंकि ऑफ कोर्स वो अगेन बड़ा प्रोडक्शन हाउस, दिस डायरेक्टर हु शुड हैव पुट डाउन हिज फुट, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि वी आर नॉट मेकिंग अ हेट स्टोरी, शुड हैव टेकन अ स्टैंड, बट ही कुड नॉट हैव अ वर्ड इन फ्रंट ऑफ द डायरेक्टर्स. तो वो डायरेक्टर्स के पास जाके वो प्रोड्यूसर्स के पास जाके मेरे खिलाफ कुछ बोल देते थे, मेरे पास आके डायरेक्टर के प्रोड्यूसर्स के करने के वो प्रेशर डाल रहे हैं मेरे पे, मैं क्या कर सकता हूँ, ये वो सारा कुछ. And then they started becoming a rift between the producers and me, because I thought that the producers are getting this done.
बट इफ यू आर द डायरेक्टर एंड इफ यू ऑलरेडी, अगर आपने मुझे ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिया है कि मैं वो पिक्चर नहीं बना रहा हूँ, तो तुम अपना फुट डाउन करके बनाओ ना जो आपने मुझे बोला है, फिर आप मुझे क्यों बुरी बनवा रहे हो? और फिर एंड में वही हुआ कि आई बिकेम द बैड पर्सन ओवर देयर, देयर बिकेम अ रिफ्ट बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड मी, सो मच सो दैट आई वाज नॉट इवन कॉल्ड फॉर माय ओन फिल्म का प्रीमियर, and there were like articles of PR sent against me and this and that. So अभी मतलब that's the whole point, like you know, when you do not have a backup, जैसे मैं, I do not have like an influential person backing me up, मेरा कौन सुनेगा? Right. तो मेरे साथ उस टाइम पे भी ये हुआ, तो then honestly I got very this thing कि यार I don't even know whether I want to be a part of something like this where there is so much dishonesty, इतना मतलब झूठ है, you know, क्योंकि मेरा है प्रॉब्लम है, मेरा मुझे झूठ से बहुत बहुत प्रॉब्लम है। एथिक्स बोलो ये वो, मेरे को वो नहीं आता है कि अपने मर्जी के लिए अभी झूठ बोल दो अभी से, नहीं। मे बी दैट्स द रीजन मैं इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा आगे भी नहीं जा पाई, क्योंकि मेरे एथिक्स इतने स्ट्रांग है ना कि मैं उसको नहीं पीछे रख पाती हूँ। एंड दिस इज द थिंग, मैं बोला यार ये डिसऑनेस्टी मेरे को चलेगा, आई डू नॉट माइंड बीइंग यू नो नंबर 1 एक्टर, बट ये झूठ और ये सारा कुछ ये मैं अपने ऊपर नहीं लूंगी। जो मैं जो हूँ वो जैसा है मैं उसको वैसा बोलूंगी, वो लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे उसको, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। Okay, ज़रीन मुझे ये बताइए कि जब आपके साथ ये चीज़ें सेट पर हो रही थी, एज अ को स्टार जो आपके मेल थे, उनका क्या अप्रोच था कि जो, क्योंकि आपने कहा कि स्क्रिप्ट जो बताई गई थी वैसी नहीं थी, उनका अप्रोच क्या था? वो सपोर्ट कर रहे थे? वो भी काफी नए ही थे, लाइक दे वर टीवी एक्टर्स हु वर नाउ ट्रांजिशनिंग टू मूवीज, तो उनका भी आई डोंट थिंक इतना कोई यू नो वो मानते या कुछ करते। एंड एट टाइम व्हेन यू आर लाइक कंप्लीटली न्यू, लाइक अगर शायद मैं उनकी जगह पे होती, अगर कंप्लीटली न्यू होती तो मुझे भी ये रहता ना कि मैं अपना बचा के चलूं। अच्छा, वो तो मतलब है, क्योंकि मैं एक तो मेरा पर्सनालिटी भी ये है कि आई ऑलवेज हैव स्टूड फॉर माई सेल्फ, आई हैव नेवर नीडेड समबडी एल्स टू कम एंड स्पीक फॉर मी। मैं हमेशा अपने लिए खुद ही स्टैंड लिया है, तो उनको भी लगा कि हैंडल कर ही रही है, कर लेगी, तो वो कहाँ उसमें बीच में पड़ के कुछ करते। अच्छा, मतलब उन्होंने कभी कुछ नो, बिकॉज आई डिड नॉट इवन एक्सप्रेस द नीड, और या मैं बोला ना, मैं वो डैमसेल इन डिस्ट्रेस बोलते हैं ना कि है अबला, मैं वो कभी रही ही नहीं हूँ। I think the whole background that I come from, you know, where father left very early, coming from a background जहाँ पे औरतें इतनी strong है, तो मुझे कभी किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है जो कि आके मुझे प्रोटेक्ट करे। मैंने बहुत बचपन से अपने आप को खुद प्रोटेक्ट किया है, खुद अपने लिए स्टैंड लिया है, खुद अपने लिए झगड़ी हूँ, तो वो मेरे को कभी आता ही नहीं कि मैं इसको बोलूँ उसको बोलूँ उसको बोलूँ, मेरे लिए आके बोले, नहीं है। आई हैव ऑलवेज यू नो फॉट माई ओन बैटल। राइट। लेकिन जैसे कि मैं जानना चाहता हूँ कि लाइक कभी कोई, आपने कहा ऑब्वियसली कि स्क्रिप्ट चेंज हुई, चीज़ें वहाँ पे इस तरह से थे, लाइक अभी जैसे हमने मल्लिका शेरावत का देखा था इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा था एक किसिंग सीन के लिए कई बार रीटेक्स देने पड़ते थे, जो अगर कई बार कैमरे की गलती हो गई, ये हो गई, तो क्या ऐसी चीज़ें भी वो थी, वो इस तरह की सेट पर हो रही थी? नो, वो तो मैं देखो जो नहीं है, मैं जबरदस्ती उनका नाम नहीं खराब करूंगी कि बोल के नहीं मेरे साथ ऐसा सब करवा रहे थे, मैं वो सब नहीं बोलूंगी, वो नहीं हो रहा था। बट इट्स जस्ट दैट जहाँ पे मे बी यू नो नहीं जरूरत है, वहां पे भी बोले कि एक कर लो, या अगर मुझे एक टाइम पे बोला है कि अच्छा ये कपड़े हैं, फिर अचानक से एकदम ही अजीब हो गए, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ये नहीं हो रहा है कि नहीं किस करो और फिर उसका रीटेक कर, वो सब नहीं हुआ है। अच्छा, दे वर नॉट अननेसेसरी, वो मतलब अननेसेसरी, ऑफ कोर्स ये भी ऐड करना अननेसेसरी था, बट वैसी गंदगी नहीं कर रहे थे वो लोग कि मतलब रीटेक पे रीटेक करते रहो और हम बैठ के इसके, वो नहीं हो रहा था। मैं जबरदस्ती किसी का नाम नहीं खराब कर, नहीं ठीक है। लेकिन जैसे कि अगर कोई फिल्म आप साइन कर रहे हो, लाइक अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट है, तो डेफिनेटली एक फीमेल आर्टिस्ट होगी, वो दिखेगी कि अगर 10 किसेस है, 15 किसेस है, 1 किस है, उसके बाद अगर उसमें चेंजेस होते तो ऐसे क्लॉज तो होते होंगे आपके सामने? क्लॉज तो होते होंगे, बट ये आई थिंक जब इंसान वो बोलते हैं ना क्या है वो, दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक के पीता है, राइट। तो आई थिंक जब तक आपके साथ ये एक्सपीरियंस नहीं होता है, दैट टिल देन यू आर लाइक ठीक है, इट्स ओनली आफ्टर यू एक्सपीरियंस और गो थ्रू समथिंग ड्रास्टिक, देन आप अलर्ट हो जाते हैं कि नहीं आगे जाके हम ये चीज पे केयरफुल रहेंगे। आई थिंक वही हुआ था उस टाइम पे। लाइक इमरान हाशमी है, वो अगर वो बोल्ड टॉपिक पे फिल्में करते हैं, उसके बाद वो उनके क्राफ्ट को दूसरे भी जगहों पे किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, बट एक्ट्रेसेस के साथ ये चीजें मुझे नहीं दिखाई देती, क्योंकि आई थिंक समहाउ हमारी जो कंट्री है वो मेल डोमिनेटेड कंट्री है, जो सदियों से चलता आ रहा है। somehow the males have always been given you know hierarchy और उनको ऊपर रखा हुआ है, तो इसलिए वो
हमेशा से वो क्या बोलते हैं अंतर रहा है कि एक मर्द करेगा तो ठीक है, बट औरत नहीं करना चाहिए है। ये हमेशा से हिस्ट्री ले लो उठा के, वो सब जगह होता आया है। और जो औरतें जिन्होंने किया है फिर उनको असैसिनेट कर दिया या मार दिया या कहीं गाड़ दिया, भगा दिया, वो हो गया उनके साथ। सो आई डोंट थिंक द वर्ल्ड हैज एवर लाइक स्ट्रॉन्ग विमेन। हमेशा से ये देखा गया है कि मर्द तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर एक आदमी 4 गर्लफ्रेंड एक साथ रखता है तो उसको स्टड बोलते हैं, अगर एक लड़की 4 बॉयफ्रेंड एक साथ रखते हैं उसको स्लट बोलते हैं। तो डिफरेंस वहीं आ जाता है। अभी वो ये नहीं देखते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे एक्टिंग तो एक्टिंग होती है, आदमी करे या औरत करे, बट एक आदमी कर रहा है तो उसको तो है क्या बॉडी है, क्या मजा है, ये वो सब देख के ये करेंगे। औरत कर रही है तो ऑटोमेटिकली वो खराब हो जाती है कि है इसने ऐसे कर दिया है। उसको नहीं देखेंगे कि वो भी तो आर्ट कर रही है, वो भी तो अपना क्राफ्ट ही दिखा रही है, और उसको फिर समहाउ ये नजरिए से देखा जाता है कि अच्छा इसने टीवी पे ये किया है तो ये बाहर भी ऐसी होगी, इजी लूज, दैट्स व्हाई दे डोंट इवन देन फील टू काइंड ऑफ अप्रोच अ फीमेल एक्ट्रेस हु might have done a bold scene say with a different nazariya, या with stupid questions या even stupid requests. तो ये सारा आई थिंक वो हमारे कल्चरल जो पहले जमाने से आता जा रहा है वो उसका है। दो वी आर स्टिल ट्राइंग टू फाइट दिस, बट समहाउ आई फील औरतें ही औरतों की दुश्मन भी होती है। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले आपने ये जो लड़कियों का नाम लिया था, इनके जो मैंने देखे वीडियोस, दे आर द वंस पॉइंटिंग ऑन कि अरे ये भूल गई कि इसने तो हेट स्टोरी किया है। यस तो हेट स्टोरी तो मूवी थी। अगेन वो कैसे भूल जाते हैं कि वो मूवी थी। मैं रास्ते पे नंगी नहीं चल रही। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रियल लाइफ एंड रियल लाइफ। यू कांट कंपेयर। एंड मैंने तो तुमको कुछ भी ऐसे नहीं बोला। मैंने तो तुमको क्या बोला था कि जो तुम जिस तरीके से कपड़े पहन के आ रही हो तो फिर कंफर्टेबली घूमो। फिर क्या आके छुपाना है, खुद कितनी अनकंफर्टेबल लग रही हो भाई। तो मैं तो तुम्हारी कंफर्ट के लिए बोल रही थी, बट तुमने उसको अलग तरीके से लेके यू काइंड ऑफ पुट फिंगर्स ऑन अ वर्क दैट आई डिड। तो फिर तो तुमको हर एक एक्ट्रेस पे उंगली उठानी पड़ेगी, बिकॉज ऑलमोस्ट इन टुडेज टाइम एवरीबडी इज डन बोल्ड सीन्स एंड किसिंग इन एवरीथिंग। सो आई थिंक समहाउ मेल सोसाइटी में तो हम रह ही रहे हैं, बट कोई कोई जगह पे जितना भी हम फेमिनिज्म की बात करें, जितना भी हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, औरतों को नीचे लाने में भी उनका हाथ रहता है। अभी ये अगेन मेरे पे आएगा कि अरे तुमने भी तो बोला कि ये छोटे कपड़े पहन रही है, ये वो। पहनो छोटे कपड़े, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, बट ऐसा पहनो ना कि वो दूसरे जो हैं, जैसे कि अगर मैं एक रेस्टोरेंट में जा रही हूँ जहाँ पे फैमिलीज भी बैठी है और उधर मैं ऑलमोस्ट अधनंगी बैठी हूँ, तो वो लोगों को भी तो थोड़ा वो होगा ना। अभी बोलते हैं हाँ नजरिया, बट अगर एक औरत होके मैं एक औरत को देख के अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, जो मुझे मेरी लड़की दोस्ती बोल रही है, लड़कों को तो छोड़ ही दो, लड़कियां ही भेज रही है कि देखो यार ये कैसे ऐसे वैसे, तो देन आई डोंट थिंक आई एम पुटिंग अ वुमन डाउन। आई एम ट्राइंग टू से कि यार सी ना, वी आर ऑल इन द सेम बोट। तुम्हारे करने से शायद हम पे भी इफेक्ट होता है, डोंट टाइप्स। और करना है तो फिर डू इट इन अ मैनर वेयर इट्स क्लासी। फर्क है ना जरीन, आपने एक फिल्म की है, उसमें लोगों की चॉइस है, उसे देखना है देखे, ना देखना है ना देखे। यहाँ पे अगर हमारी फीड पे अगर वो आ रहा है, अगर हम बॉलीवुड देखते हैं, उससे न्यूज देखते हैं, तो वो हमारी फीड पे आना है ना। के अपने पब्लिक देखे आजू बाजू कितने अनकंफर्टेबली देखते रहते हैं, एंड देयर लाइक दे डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट दिस, एंड देन द होल सब उंगलियां उठती है बॉलीवुड पे, क्योंकि उनको तो यही लगता है कि अगर इनके फोटो खींचे जा रहे हैं तो शायद ये टीवी पे आते होंगे, तो नाम किसका खराब हो रहा है। राइट, it's like I don't know what to say, as I said, confusing times. आपने जब ये बैक टू बैक फिल्में की, क्या उसके बाद इंडस्ट्री जो है वो आपको टाइपकास्ट नज़रिए से देखने लगी थी, और अगर आपने उससे तोड़ने के लिए क्या स्टेप्स लिए, आप क्या चाहते थे, आपने ना बोलना शुरू किया ऐसे प्रोजेक्ट्स को, कोई फिल्में आपने मना की हो? हाँ, टाइपकास्ट तो मैं हो गई थी, क्योंकि आई थिंक अक्सर जो था ना दैट वाज वो बहुत ही बैकफायर हो गया, क्योंकि उसके साथ बहुत ही नेगेटिविटी भी, मतलब मेरे खिलाफ, जैसे मैं बोला ना कि वो PR आर्टिकल्स के वो शी इज़ डिफिकल्ट और वो ऐसे कर रही है ना वैसे कर रही है,
तो वो सारा ऑफ कोर्स स्प्रेड हुआ। उसके बाद अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि उस टाइम पे इतना फ्री ज़माना नहीं था, या इतना बोल्ड जो भी उस टाइम पे, मतलब वो थोड़ा एक दो सॉन्ग में खाली किसेस हो गए थे, तो इट वाज कंसिडर्ड वेरी बोल्ड। अब आप उठा के कुछ भी देखो, मतलब कुछ भी शो किया हो, इंस्टाग्राम देखो, यू गेट टू सी मच मोर देन दैट। सो आई थिंक ऑल दैट रियली बैकफायर्ड, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो लुक अलाइक का जो टैग था, उसके बाद फिर ये सारे जो मेरी आई थिंक, मैं किसी और को नहीं ब्लेम करूंगी, ये मेरे रॉन्ग चॉइसेस ऑफ वर्क थे मे बी। मेरे को मे बी थोड़ा और केयरफुली सोचना चाहिए था। बट द थिंग इज, चॉइसेस तो तब होते कि अगर बहुत लाइन लगी हुई होती, मैं वो काम मुझे जो मिल रहा था मैं उसको दोनों हाथ से बटोर रही थी। कि भाई काम तो आ रहा है, कुछ तो आ रहा है, बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब नहीं था। तो या बट देन उसके अंदर आई थिंक इंडस्ट्री का ये परसेप्शन हुआ कि पता नहीं एक्टिंग कर पाती है कि नहीं, क्योंकि फिल्म तो ऐसे ना वैसे। तो आई थिंक देयर वर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, एंड फिर वही इससे मिलो जाके, उससे मिलो, इससे मीटिंग कर लो। एंड मेरे को ऐसा लगता था कि यार किया भी मैंने वो, मतलब मैं ऐसी कोई ईगोइस्टिक इंसान हूँ नहीं कि जो मैं बोलूँगी ओ मैं तो मतलब ऐसे कैसे, मुझे नहीं जानते, मेरे को क्यों जाके मिलना है, वो सब भी मैंने किया। आई एम अ वेरी हम्बल पर्सन। मुझे किसी ने बोला अच्छा इनको मैसेज कर लो, उनको मैसेज कर लो, डायरेक्टर्स को, ये वो। मोस्ट ऑफ द टाइम आई डिड नॉट इवन गेट रिप्लाई बैक्स, दैट डेफिनेटली आई थिंक आपका मोराल थोड़ा सा हिलाता है कि ओ माय गॉड, मतलब मैंने इतना हिम्मत जुटा के मैसेज भेजा कि कैन आई प्लीज कैन यू प्लीज गिव मी टाइम टू मीट, वो ये इंसान ने देख भी लिया है बट रिवर्ट भी नहीं किया है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होने लगी और हूँ तो इंसान ही, भले ही जितनी भी स्ट्रांग विल्ड हूँ, कहीं ना कहीं तो दिल टूटता है या बुरा लगता है। तो जब वो होने लगा तो फिर मैंने बोला कि यार अभी मतलब कितना ही, ऐसे भी नहीं कि कल आई हूँ इंडस्ट्री में, इतने साल हो गए, उसके बावजूद ऑल्सो आई हैव टू गो एंड बेग फॉर वर्क, बेग फॉर अ मीटिंग। वर्क तो दूर की बात है, मीटिंग मिलेगी तो वर्क काम मांगेंगे ना। तो जब वो ही नहीं हो रहा तो मतलब मैं क्या करूं, कैसे करूं मैं, मतलब सबके घर जाके तो नहीं ठोक सकती कि मेरे को कास्ट कर लो, मेरे को कास्ट कर लो। जो मुझे बताया गया कि अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर से मिलना होता है, या डायरेक्टर्स या ये जो बना रहे हैं, मैसेज करो, मीटिंग के लिए बोलो। बट जब वो भी, उसका भी रिप्लाई नहीं आता तो आप क्या ही करोगे, क्या करो। एंड देन फिर मैं देखती हूँ ये थोड़ा सा, मैं नहीं बोल रही कि पूरी इंडस्ट्री ऐसी है टू फेस्ड, बट बहुत सारे लोग हैं जो अभी, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, क्योंकि कुछ नहीं छुपता, सबके पास कैमरा फोन्स है, तो एवरीबडी हैज़ टू बी ऑन द बेस्ट बिहेवियर। मतलब यही तो लोग हैं जो मतलब इतने एक ऊपर बैठे हैं कि वो तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करना चाहते, तुमको एक मीटिंग के लायक भी नहीं समझते, और फिर कल को कुछ ड्रास्टिक हादसा हो जाता है इंडस्ट्री में तो सब आ जाएंगे, मेंटल हेल्थ की बात करेंगे, एंड है ये हो गया वो हो गया। बट मे बी यू आर वन ऑफ द रीजंस दैट अ पर्सन्स मेंटल हेल्थ वेंट फॉर अ टॉस, बिकॉज व्हेन यू हैड टू, तुमको एक इंसान की तरह बिहेव करना था, तुम खुदा बन के ऊपर बैठे थे कि एक रिप्लाई भी नहीं दे दिया। इमेजिन एक इंसान जो इंडस्ट्री का इतना कोर ग्रुप का हिस्सा नहीं है और कोशिश कर रहा है हर तरीके से कि कैसे हो पाए ये, उसके बाद उसको ऐसा रिजेक्शन जैसा फील होगा, सो देन दैट टाइम यू अंडरस्टैंड द मेंटल स्टेट ना। तो लकीली आई एम अ वेरी स्ट्रांग विल्ड पर्सन एंड आई ऑल्सो नो दैट मेरे पास तो मैं बहुत ही बड़ी चीज बोलूंगी अभी कि सुसाइड या ये सब का मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि मैं, अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे पीछे 2 लोग हैं, उनको भी फिर करना पड़ेगा। सो आई तो इवन हैव टू थिंक ऑफ ऑल दीज थिंग्स, सो इट्स नॉट ईजी। ये जो इंडस्ट्री बाहर से इतनी ग्लैमरस और ये सारा कुछ लगती है, बट अंदर बहुत सारी चीजें हैं। मुझे ये समझाइए कि आप जो फेस किया आपने इस दौरान, बहुत लोग फेस करते, इस समय स्ट्रांग कैसे रखे? लाइक आपने कहा फैमिली की जिम्मेदारी, वर्क है नहीं, मतलब वर्क के लिए एक अलग लड़ाई लड़नी पड़ रही है, और यहाँ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे टाइम पे आपने अपने आप को कैसे स्ट्रांग रखा? फैमिली का ही मुंह देख के। अच्छा। फैमिली का ही मुंह देख के। सो आई एम वेरी लकी कि मेरी फैमिली मेरे साथ रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो दूसरे शहर से बॉम्बे आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारे टाइम अकेले हो जाते हैं, और वो जब अकेले हो जाते हैं ना, वो ही हावी हो जाता है। तो आई एम वेरी लकी दैट माई फैमिली इज विद मी। जब मेरे को ऐसे
इमोशनली लो मोमेंट्स भी आता है, जस्ट द फैक्ट कि ये है मेरे साथ मेरे बाजू में, आई थिंक वो बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपको बूस्ट देने में और हिम्मत देने में। राइट। जब ऐसे फेस पे जैसे कोई अगर अकेला है और वो अपने घर से बोल कर आया कि मैं जा रहा हूँ और सारी चीज़ें, और वो ना करे, तो उसे एक प्रेशर होता है कि नाम गया है, देखो क्या किया उसने। बिल्कुल। और आप अपनी फैमिली के साथ आप शेयर कर रहे थे, तो शेयरिंग कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। देखो अभी मैं भी ऐसे नहीं कि हर चीज़, मतलब अपनी फैमिली के साथ हर चीज़ शेयर तो करती हूँ, वर्क वाइज इतना नहीं कर पाती क्योंकि वो समझते ही नहीं, हमारा वो अपब्रिंगिंग ही नहीं है, हम वो फैमिली से ही नहीं आते हैं। मैंने जैसे कहा ना, मेरे रूट्स अभी भी वही है, ऐसे नहीं कि पैसा थोड़ा बहुत आ गया है तो अभी हमारा दिमाग खराब हो गया है और यू नो मिस्टर सिंघानिया वाली लाइफ बट या मतलब वर्क मैं इतना हार्डकोर नहीं डिस्कस करती हूँ कि आज ये वो ऊपर से डिस्कस करती हूँ, बिकॉज वो दो मेरे लिए मेरे सब कुछ हैं। तो मैं एवरीथिंग आई डिस्कस विद देम, एवरीथिंग आई टॉक टू देम, यू नो। वर्क ज्यादा इसलिए नहीं क्योंकि कभी अगर थोड़ा लो फेस चल रहा है या कुछ चल रहा है, मम्मी को बोलूंगी तो वो बेचारी के पास सोल्यूशन तो होगा नहीं, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री का ऐसा नहीं है, बस वो स्ट्रेस ले लेंगी, फिर स्ट्रेस से कि उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो वो और स्ट्रेस हो जाएगा। तो आई क्रिएट अ बैलेंस। तो आई जस्ट मतलब जब आई एम फीलिंग अ लिटिल इतना अच्छा नहीं फील हो रहा है या स्ट्रेस होता है तो मैं बस जाके उनके साथ बैठती हूँ, फिर हम इधर उधर की गप्पे वप्पे मार लेते हैं, थोड़ा इधर उधर की हंसी हो जाती है, तो वो मूड ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। आपने कहा कि जब आप ये सारा फेस कर रहे थे इस दौरान पे, तो आपने, मैं समझना चाहता हूँ, मुझे बताइएगा कि अगर आप एक सलमान के साथ आती हैं तो हमारे किसी की भी आम जनता के माइंड में ये तो सलमान की हीरोइन है जी, सपोर्ट तो मिला ही होगा। इस दौरान क्या आपने सलमान को कांटेक्ट किया, कोशिश की कि चलो ठीक है कुछ हेल्प की बात, या आपने उस चीज़ को अपने से दूर रखा? मैंने उसको अपने से दूर रखा क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो वीर ही हुई, मेरे दिमाग में वो था कि भाई ये तो ऑलरेडी इतने बड़े इंसान हैं, बिजी इंसान है। नॉट दैट उन्होंने मुझे बोला कि नहीं नहीं तुमको नहीं बात करना, उन्होंने तो मुझे ये बोला है और हमेशा और अभी भी यू नो जब भी हमारी बात होती है तो वो यही, ही इज ऑलवेज बीन वेरी हेल्पफुल, वो बहुत ही अच्छे इंसान है। बट ये मेरा बैगेज बोलो या जो भी बोलो, यू नो, बिकॉज लाइफ में छोटेपन में मतलब व्हेन आई वाज अ टीनेजर ओनली दैट होल थिंग हैपेंड कि माई डैड लेफ्ट अस। तो मेरे दिमाग में वो रहता है कि द पर्सन हु वाज बाय डिफॉल्ट सपोज टू बी टेकिंग केयर ऑफ अस, जब वो ही चले गए तो मैं किसी और से क्या उम्मीद रखूं, मैं किसी और से कैसे कुछ मांगूं? दिस इज माई बैगेज, कॉल इट बैगेज और वॉट एवर इट इज। मुझसे नहीं होता मांगना, मेरे से नहीं होता है मांगना, और मैं कोशिश करती हूँ कि या तो वो इंसान खुद समझ जाए, जो कि ऑफकोर्स कोई ज्ञानी बाबा तो है नहीं, बट मैं खुद से नहीं बोल पाती हूँ कि नहीं मेरे को ये जरूरत है, मेरी हेल्प करो, मेरे से नहीं होता वो। ओके अच्छा ये बताइए कि ये जैसे हम बात कर रहे थे एक मेंटल हेल्थ और सारी चीज़ों पे, जब स्टार्स कोई आता है थोड़ा वर्क मिलता है और वो क्या ये शोशा जो होता है बिजनेस का, महंगी गाड़ियाँ है ना, अच्छे एरियाज में फ्लैट, इस तरह के जो प्रेशर ले लेता वो कितना सही है? क्या आप अपने आप को इससे दूर रख पाती है? हाँ, प्रेशर ये तो मैंने सुना है बहुत लोगों के बारे में भी कि यू नो टू काइंड ऑफ यू नो एक बार शो बिजनेस में आते हैं तो एक सर्टेन तरीके का तुमको दिखाना होता है, तो उसके लिए यू नीड टू बी लिविंग हियर, और यहाँ का क्राउड अच्छा है और यहाँ के सर्कल में आओगे तो ये अच्छा है वो अच्छा है। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा ये करते हुए और फिर देन फॉलिंग फ्लैट ऑन द ग्राउंड। लकीली यू नो क्योंकि मेरा वो क्राइटेरिया ही मतलब मैं बोला ना बिगनिंग से ही अलग था कि मेरे को पैसे कमाने हैं, मेरे घर में जो लोग हैं उनका ख्याल रखने के लिए, शोषा नहीं करना है मेरे को। उसके बावजूद भी मैंने भी किया मैंने किया क्योंकि फर्क पड़ता है इंडस्ट्री में। हाँ, क्योंकि फर्क तो नहीं पड़ता, आई डोंट थिंक एनीबडी केयर्स, बट बिकॉज तुम एक यू नो बाहर से आते हो तो जब तुम इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं होते, ऑलरेडी एक फैमिली फिल्मी फैमिली का हिस्सा नहीं होते हो ना, तो तुमको ज्ञान देने के लिए 50,000 लोग रहते हैं कि वो तुमको सभी आ रहे हैं सिखाने, सभी आ रहे हैं सिखाने। और जब तुम्हारी उम्र छोटी होती है, जब तुमको खुद की इतनी समझ नहीं होती है ना इस इंडस्ट्री के बारे में, तो तुम सोचते हो कि इसका भी सुन लेते हैं, उसका भी सुन लेते हैं, उसका भी सुन लेते हैं, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। और लकीली मतलब मेरा इतना तो नहीं हो पाया बट मेरा भी ये था कि मुझे उस टाइम पे बोला गया था कि यू नो क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास इनोवा थी जो अभी भी है, बट अरे व्हेन यू गो फॉर दीज मीटिंग्स एंड ऑल यू नो यू शुड हैव अ बेटर कार। अच्छा,
आई सेड कार व्हाई नो, बिकॉज जितनी एक्सपेंसिव गाड़ी में जाओगे ना उनको लगेगा तुम उतना एक्सपेंसिव हो, तुम्हारा उतना वैल्यू है. सो आई वाज लाइक अच्छा तो ठीक है. बिकॉज फिर मैंने देखा भी क्योंकि बाकी के जो एक्टर्स होते हैं उनके पास बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ होती थी. तो बोला अच्छा. तो उस टाइम पे मेरी ड्रीम कार होती थी ऑडी Q7. ओके. बहुत पैसे जोड़ के ये वो कर के इंस्टॉलमेंट्स पे फिर मैंने एक ऑडी जो मेरी ड्रीम कार थी उसको मैंने खरीदा इंस्टॉलमेंट्स पे. बट वो अभी तक है मेरे साथ, चेंज नहीं की मैं. अच्छा, वो गाड़ी खरीदी और अब तक है? बस एक बार ले लिया ना शो करने के लिए, है अभी मेरे पास बड़ी गाड़ी. अभी मैं अगर पैसे कमा रही हूँ तो मैं इतनी अभी, क्योंकि देखो आई थिंक उम्र के साथ ना एक बेस्ट चीज होती है कि तुमको काफी चीजों की समझ भी आ जाती है, स्पेशली जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आए हो और पैसे का वैल्यू तो हमेशा से रहा है बट बीच में थोड़ा दिमाग खराब जब हो जाता है. तो अब समझ में आया कि भाई गाड़ी खरीद के जब मैं उसको बेचूंगी तो मेरे को उसके भी आधे पैसे मिलेंगे. उससे अच्छा जो भी मैं पैसे बनाऊं मैं कुछ ऐसे एसेट में या ऐसे चीज में इन्वेस्ट कर पाऊं जहां से फिर जब आगे जाके खुदा ना करे जब जरूरत का टाइम आया कुछ आया तो वो मेरे को प्रॉफिट दे. एक बड़ी गाड़ी तो सिर्फ लोगों के आंख में आएगी, उसका मेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला. वो मुझे अभी जाके समझ आया है. तो आई विल नेवर बी स्पेंडिंग unnecessarily, like you will never see me walking around with 5 lakh ka bag or wearing 2 lakh ka shoe. Not at all. I believe in saving money and जब अगर अच्छे खासे जमा हो तो उसको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना जो आगे जाके अगर मैं नहीं रही तो मेरे जो लोग हैं उनको उसके फल मिल जाए. ओके. इन्वेस्टमेंट समझती हैं आप? अभी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रही हूँ. अच्छा, कहाँ डाल रहे हैं अगर कुछ बता पाए? अभी तो कहीं ऐसा डाला नहीं है. दोस्त लोग बोलते हैं कि अच्छा स्टॉक्स में डाल दो या ये वो. तो एक तो मेरा ये भी है ना कि घुस जाना होता है मेरे को हर चीज में बिफोर नोइंग. तो अगर डालना है कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो पहले मैं उसके बारे में पूरा रीड करूंगी, चीजें करूंगी, समझने की कोशिश करूंगी एंड देन. सो अभी सीख रही हूँ थोड़ा बहुत. अच्छा, कोशिश मुझे कर लगा रही हूँ. ज़रीन से कुछ टिप्स मिल जाएगी. नहीं नॉट येट. मे बी नेक्स्ट टाइम इफ आई कम बैक एंड आई हैव मोर नॉलेज. ओके श्योर. इस दौरान जब आप कर रहे थे, प्रोजेक्ट का नाम नहीं ले सकते, मत लीजिएगा, मुझे ये जानना है क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट था जो हाथ में था, ऑलमोस्ट चीज़ें फाइनल थी जी. और आपके हाथ से चला गया हो? ऐसे तो काफी रहे हैं जो बिग रहे हैं. अभी तो मुझे याद भी नहीं है, इतनी बार हुआ है मेरे साथ तो मेरे को याद भी नहीं है. इतनी बार हुआ? हाँ. तो क्या मतलब रीजंस क्या आते थे आपको मना करने के आपके हाथ से? देयर हैज नेवर बीन अ रीजन. मैं कौन थी तब अरे कि मुझे कोई रीजन मिलेगा. क्या बात कर? हाँ मतलब कौन क्यों देगा मेरे को रीजन. मेरा तो स्टैंडिंग ही वैसा था कि हु शी इज दिस वंस लुक लाइक गॉट इन दिस इंडस्ट्री बाय दैट वन. तो कौन क्यों मेरे को कुछ इम्पोर्टेंस देगा. कोई नहीं दिया था. लकीली आफ्टर हेट स्टोरी जब थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी आई, थोड़ी बहुत नॉट कंप्लीटली, तो थोड़ा बहुत लोग से अभी आई थिंक क्योंकि फाइनली लोग पीपल हैव स्टार्टेड हियरिंग मी. उनको पता चल गया है कि भाई सिर्फ सुंदर चेहरा नहीं है, ओपिनियंस भी काफी हार्डकोर स्ट्रांग रखती है. तो अभी लोगों ने थोड़ा अटेंशन देना शुरू किया है मेरे को कि अच्छा सुनते हैं क्या बोल रही है. वरना पहले टिल प्री सोशल मीडिया और व्हाटएवर नोबडी रियली केयर्ड. क्योंकि वो ही ना मेरे पास कोई है वो नहीं है लीनिएज ऑफ फिल्म इंडस्ट्री के कोई मेरे को सुने मेरी. फर्क रहता है ये मतलब जैसे कि ये जो चलती है बातें आउटसाइडर इनसाइडर. हाँ ऑफ कोर्स रहता है. आप नहीं nepotism की- देखते मतलब अभी जो स्टार किड्स हैं, मैं किसी को हेट नहीं दे रही हूँ क्योंकि अब वो है प्रिविलेज तो है प्रिविलेज, उसमें उनकी तो कोई गलती है नहीं. बट आप देखो कि मतलब एक जो स्टार किड होता है वो अपने लॉन्च से पहले ही सुपरस्टारडम ऑलरेडी होती है उनके पास. पैप्स उनके पीछे घूम रहे होते हैं, उनको इधर देखना है उधर देखना है. मतलब एक एक्टर जिसने एक हिट पिक्चर भी दी है अच्छी न्यू कमर गर्ल, बट बिकॉज उसकी इतनी वो क्रेडिट, उसके सामने एक स्टार किड जिसकी पिक्चर आई हो जो शायद किसी को पता भी नहीं चले कि आगे गई, बट पैप्स उनके पास जाएंगे, ब्रांड्स उनके पास जाएंगे. तो दे आर ऑलरेडी लाइक बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून जैसे बोलते हैं. वो लॉन्च होने से पहले ही उनकी पहली पिक्चर आने से पहले ही वो सुपरस्टार्स या जो भी बोलते हैं राइट बन गए होते हैं. क्योंकि बैकग्राउंड है तो सपोर्ट और फिल्में भी उस तरह से अप्रोच होती है. फ्लॉप हो तो क्या फर्क एग्जैक्टली क्योंकि उनकी
उनकी रीच इतनी रहती है क्योंकि उनके पेरेंट्स इस इंडस्ट्री में रहे, उनके पेरेंट्स के हजारों फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में हैं जो ऑलरेडी मूवीज बना रहे हैं, तो एक्सेसिबिलिटी बहुत ईजी है ना। उनको फर्स्ट हैंड पता चलता है कि अरे ये इधर पिक्चर बन रही है, ये उधर बन रही है, ये तो हमारे पेरेंट्स के दोस्त ही, ये तो हमको ले ही लेंगे। जो नहीं है तो उनको उनसे फोन करवा के हमको उसको, वो जो जिनको कास्ट किया उसको निकलवा के हमको ले लेंगे। तो ये तो हो रहा है। ओके जरा मुझे एक चीज़ समझाइए कि लाइक कि अगर कोई है बैकग्राउंड, प्रिविलेज बैकग्राउंड से है, टैलेंट नहीं होल्ड करता है, वो 1 2 3 फिल्म ही सर्वाइव करेगा ना, उसके बाद तो उसका क्राफ्ट ही बोलेगा, तो फिर प्रॉब्लम। तो ये था हाँ, जब हम थे छोटे, हाँ, या हम ग्रो अप हो रहे थे, तब जो स्टार किड्स आए थे दे वर प्योरली बेस्ड ऑन टैलेंट। अगर उनकी 1 पिक्चर नहीं चली, 2 पिक्चर नहीं चली, तो फिर वो चले गए। अभी देखो जमाना चेंज हो गया। अभी तुमको मतलब है, थोड़े बहुत हैं जो टैलेंटेड है, द न्यूअर जनरेशन ऑफ स्टार किड्स, बट थोड़े बहुत है जिनको मतलब वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको हिंदी बात करनी ही नहीं आती, बट फिर भी उनके पास पूरा लाइनअप है बड़ी बड़ी पिक्चरों का। तो यू थिंक दैट्स बेस्ड ऑन टैलेंट? मैं समझना चाह रहा हूँ। आप बोलो। नहीं, मैंने तो आपको खुला खुला बता दिया कि इनको हिंदी भी बात करनी नहीं आती, और ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है, और इनके पास इनकी पिछली 2-3 मूवी फ्लॉप हो गई, बट इनके पास फिर भी 5 बिगेस्ट से बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस के ऑफर्स हैं, बिगेस्ट से बिगेस्ट ब्रांड्स के एंडोर्समेंट्स हैं। तो यू थिंक दिस इज टैलेंट? नो, एग्जैक्टली। टैलेंट है ये कि अपने आप को मार्केट कैसे करते हैं। अभी आज का प्रेजेंट डे का जो टैलेंट है वो आई थिंक आपके स्किल्स, एक्टिंग, क्राफ्ट से हट के अपनी मार्केटिंग पे हो गए हैं। कि अगर तुम कुछ नहीं भी कर रहे हो बट तुम लोगों को दिखा रहे हो कि भाई, तो जरिए है ना, आइडिया तो है आपके पास, आप भी करो मार्केटिंग। मैं वो बिलीव ही नहीं करती हूँ इसमें, मेरा जमीर ही नहीं मानेगा ना। अगर ये करना होता तो बहुत पहले कर चुकी होती, बट आई डोंट बिलीव इन दैट। मतलब आई डू नॉट वॉन्ट टू पुट आउट एनीथिंग दैट इज फॉल्स। इतना कि मेरे को इंडोर्समेंट्स भी आए थे स्किन वाइटनिंग क्रीम के, आई रिफ्यूज्ड, क्योंकि मैं ऐसी पैदा हुई हूँ, मैं कोई क्रीम लगा के ये कलर की नहीं हुई हूँ, तो मैं क्यों किसी को बेवकूफ बनाऊंगी। मेरे पास आए थे वेट लॉस पिल्स के एंडोर्समेंट, मैंने नहीं किए क्योंकि मैंने खुद वेट लॉस पिल्स लिए हैं व्हेन आई वाज वेरी फैट, व्हेन आई वाज दैट 100 kg स्ट्रगलिंग टू कम होने की, वो नहीं काम करते हैं। तो मैं कैसे, जो मेरे पे काम नहीं किया, जो उस टाइम पे मुझे लेके साइड इफेक्ट्स हुए, चीजें हुई, तो अभी मैं अपनी, मेरी ऑडियंस जो मुझे प्यार करे, क्योंकि मेरे पास तो कोई बैकअप नहीं है, मुझे कोई 50,000 पिक्चरें नहीं, ये मेरी जेन्युइन ऑडियंस है जिनके प्यार की वजह से मैंने अभी तक सस्टेन किया है 15 साल। तो मैं उनको क्यों बेवकूफ बनाऊंगी कि नहीं, जो मेरे लिए उस टाइम पे काम नहीं किया बट मेरे को पैसे मिल रहे हैं तो मैं आपको बेवकूफ बनाऊंगी बेच के। आई एम नॉट दैट पर्सन। इसलिए मैंने बहुत लिमिटेड काम किया है, बट मैंने सुकून वाला काम किया है। बहुत हिम्मत चाहिए ऐसे डिसीजंस लेने के लिए। बड़े बड़े सुपरस्टार्स जो हैं फेयरनेस क्रीम की ऐड करते थे। मैं वही कह रहा हूँ कि पैसों के लिए, वही मैं कह रहा हूँ, पैसों के लिए वो इतना नहीं सोचते जितना आपने कहा। और मैं आपसे इसलिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो मेरे ख्याल से इस आपकी बातचीत के बाद ऑडियंस पूछ सकती है, तो आपका वो जवाब जो है वो काफ़ी मायने रखता है। ठीक है, ये बताइए, शादी के लिए लड़का क्यों नहीं मिल रहा है आपको? क्यों कहती है आप ऐसा? नहीं, शादी के लिए लड़का क्या, एक कॉल करूंगी कल शादी हो जाएगी मेरी। क्या बात है। तो हाँ, तो आपने कहा था नोबडी अप्रोच मी फॉर मैरिज। नहीं, आई डोंट वांट, आई थिंक मैरिज इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जिस तरीके का अभी जमाना चल रहा है, मुझे आई थिंक इसमें नहीं घुसना। बहुत ही वो कमिटमेंट फैक्टर अभी थोड़ा सा शेकी हो गया है, क्योंकि इसमें भी एक्सेसिबिलिटी बहुत ही इजी हो गई है। मतलब यहाँ पे एक पार्टनर के साथ हो, वहां पे समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा तो ऐसे मिल जा रहा है। आई एम नॉट टेलिंग, मेरे को, सामने वाले को भी। तो कोई किसी के साथ एडजस्टमेंट करने के लिए राजी नहीं है। जो पहले होता था कि संभाल के एक दूसरे को चलते थे, अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो वो प्यार से समझा लेगा, या ये गुस्सा कर रहा है प्यार, अभी वो है ही नहीं। सब अपने ईगो में है, सब अपने कि हाय मैं क्यों करूं। और ऑनेस्टली टाइम भी, it's too stressful right now, I mean, there's a lot happening in my life where I'm handling a lot of things, my mother, my house, trying to do work, there are personal things that I am trying to create for myself. Usme I don't think I have the bandwidth of a relationship. Okay. Yeah, it's a relationship आसान
जिनके है बहुत लकी यू, बट somehow I haven't been lucky. एंड मैं ये नहीं बोलूँगी कि सामने वाला, मेरे में भी खामियां होंगी, है, हर इंसान में होती है, बट या आई थिंक राइट नाउ आई एम वेरी हैप्पी बीइंग सिंगल. मुझे सब बताइए कि आपका जो ये अप्रोच है टुवर्ड्स मैरिज को लेके, तो आप इस सिस्टम पे बिलीव करती है या फिर वो वहाँ से आता है जहाँ आपने मॉम डैड के बीच में वो चीज़ें देखी थी, वहाँ से ये जनरेट होता है? आई थिंक अ बिट ऑफ बोथ, क्योंकि माँ बाप की, मॉम डैड की देखी है शादी, बट नाना नानी की भी जो देखी है, जो एंड तक थी. राइट. बट ये जमाना चेंज हो गया है. ये अभी ना, मतलब कमिटमेंट का वैल्यू नहीं है अभी, क्योंकि आई थिंक एवरीथिंग, मैंने जिस ये प्रीवियस इंटरव्यू में भी बोला था कि सब कुछ इतना इजीली अवेलेबल है. मतलब चीटिंग भी बहुत इजीली हो जाती है अभी, क्योंकि ऑप्शंस इतने हैं और एवरीबडी इज इतना फोर्थकमिंग. सब फेंक रहे हैं आपको, मतलब एक दूसरे पे मॉडर्न होने के नाम पे. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो शादियां नहीं चल रही है कि लोगों को एडजस्टमेंट्स नहीं करने हैं, लोगों को ऑप्शंस बहुत सारे हैं, और सबसे ज़्यादा तो आई थिंक सबकी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल चल रही है ना, दैट दे डोंट वांट टू शेयर इट विथ अनदर पर्सन, ये फियर में कि भाई अभी आके स्ट्रेस ऐड कर लेगा या ऐड कर लेगी. सो आई थिंक दैट इज द मेजर दिस थिंग. आपने कहा चीटिंग वर्ड यूज़ किया, आपने कभी फेस किया ये अपने पार्टनर से? ओह थैंक गॉड नो. ओके. तो आपके जो रिलेशन रहे हैं पास्ट में, हाँ, अगर उनके न चल पाने के अगर रीज़न पूछो तो क्या मानते हैं आप? बिकॉज आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमन एंड आई थिंक वो अभी तक एक्सेप्टेड नहीं है कि एक औरत हो के तुम्हारे पास इतनी ओपिनियन क्यों है. अच्छा. तुम इतना क्यों बोलती हो, तुम इतना क्यों मतलब ओपिनियन रखती हो. यू शुड बी ओके विथ थिंग्स, बट आई एम नॉट. एंड दैट इज मे बी, दैट कम्स आई थिंक फ्रॉम the family that I belong to, all strong women. They are no nonsense women. They are more stronger than the men I have experienced in my life. I'm not talking about boyfriend. I'm talking about men overall, जो जितने भी मैंने अपनी लाइफ में फेस किए हैं ना. तो yeah, I think that makes me a strong woman. And because I do not, मैं अपना ओपिनियन रखने में हिचकिचाती नहीं हूँ, या जो मेरे माइंड में है वो बोलने पे हिचकिचाती नहीं हूँ, या कुछ भी नो फिल्टर के साथ बोलती हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों को लगता है स्पेशली बॉयज, स्पेशली बॉयज कमिंग फ्रॉम वेरी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड और सर्टेन डिफरेंट बैकग्राउंड, कि शी शुड बी ओके विद दिस थिंग, शी इज अ वुमन. But I'm not, and I will never be. I will never be okay with nonsense. So I don't think I will be. कोई बुराई नहीं है स्ट्रॉन्ग हेडेड होने में. Of course नहीं है, of course नहीं है. Right. But वही तो ना कि भले ही हम कितने भी मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं, बट जब एक लड़का लड़की या मर्द औरत साथ में आते हैं, तो वो कितने भी ओपन माइंडेड हो जाए, वो कहीं एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे तुम औरत हो, वो आ जाता है. एंड वो मैं नहीं सुनूंगी. ब्रेकअप से कोप अप होने में आपको टाइम लगता है? दिल टूटता है तो दिल टूट के रिपेयर होने में टाइम तो लगता ही है, क्योंकि मशीन तो है नहीं. बट अभी अभी आई थिंक हार्ट ब्रेक बहुत तरीके के होते हैं, सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले नहीं होते हैं. राइट. है ना, क्योंकि हार्ट ब्रेक तो हार्ट ब्रेक ही होता है, और उसका रीजन मल्टीपल हो सकते हैं. तो दिल बहुत बार टूटा है, दिल डिफरेंट रीजंस के वजह से. और शुरुआत में टाइम ज़्यादा लगता था रिपेयर होने में, बट अभी थोड़ा कम लगता है, बट लगता तो है. ठीक है. ज़रीन, मुझे ये बताइए कि बिग बॉस का आपने ऑफर कभी रिजेक्ट किया है? क्या वजह है? क्या बोलूँ मैं, मतलब आई डोंट थिंक मैं एक बात ये बताना चाहूंगी कि मेरे आई लव दैट, मतलब हम देखते बड़े प्यार से हैं शो. हाँ. खाली आई थिंक 2-3 सीजन्स होंगे जो बीच बीच में जो मिस हुए होंगे, बट देखते तो हैं हम. बट मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो, जैसे मैंने बोला कि मेरे पे इतनी जिम्मेदारियां हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सोच नहीं सकती कि मैं अपने आप को अप्रूव करके 3 महीना कहीं रहूं, क्योंकि मेरा
आई डोंट थिंक माई हाउस कैन फंक्शन विदाउट मी. आई एम नॉट टॉकिंग फाइनेंस की वजह से नहीं बोल रही मैं, इमोशनली, एवरी वे, फिजिकली, क्योंकि 10,000 चीजें होती है जो मुझे वहां पे होके राइट, देखना होता है. लाइक यू नो, यस, मैं एक घंटे अगर घर से दूर हूँ, एक दिन भी हाँ, हूँ, तो मुझे फोन करके अपडेट एग्जैक्टली. एक दिन मतलब मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं अपनी मम्मी को दिन में 5 से 7 बार कॉल करूंगी, तबीयत तो ठीक है, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं, इसका आई हैव टू अरेंज 10,000. एक तो फर्स्ट फैक्टर वो. सेकेंड इज आई डोंट थिंक आई कैन live in a house with so many people that I don't know. You know? अच्छा, मतलब unknown, अनजान हाँ, लोगों के साथ. मतलब मैं जानती हूँ कि अगर मैं गई तो मैं जरूर होगी, क्योंकि मुझे दोस्ती बातें करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बट आई डोंट नो हाउ कंफर्टेबल आई विल बी. तो बस यही रीजन है. और एक मेजर रीजन ये है कि उल्टी बात मुझे बर्दाश्त नहीं होती. तो वहां पे जो बदतमीजी चलती है ना, वो मुझे बर्दाश्त नहीं होती. तो फिर मेरा हाथ वाथ उठ जाएगा, फिर मुझे वो बाहर ही फेंक देंगे. तो इससे अच्छा मैं ही ना जाऊं. हाँ, फिर तो आप तुरंत बाहर हो जाओ. एग्जैक्टली. तो फिर क्यों ही जाना, क्योंकि ये मैं 100% जानती हूँ मेरा हाथ उठ जाएगा. ठीक है. अभी काम को लेकर कितने चूजी हो गए आप? काम को लेके अभी तो काफी, मतलब ये है कि जब तक ऐसा कुछ नहीं आता जो मुझे करने का मन हो, क्योंकि अभी हम जो टाइम पे रह रहे हैं, वेब कंटेंट इतना बढ़ गया है और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट बन रहे हैं. हमारी बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हाल थोड़े बुरे हुए हैं, बिकॉज फिल्में इतनी नहीं चल पा रही. बट आई थिंक द वेब स्पेस इज डूइंग रियली वेल. एंड उसके अंदर के मतलब जो शोज बन रहे हैं, उसमें मैं ज़रूर हिस्सा बनना चाहूँगी. समहाउ अभी तक मुझे मौका या ऑफर या अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है. बट या नाउ आई वांट टू डू समथिंग कि भाई ऐसे नहीं कि फॉर द हेक ऑफ इट कर लिया. यू नो, अब मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ, जहाँ पे लोगों को लगे कि हाँ भाई इसको हिंदी बात करने भी आती है और एक्टिंग भी करने आती है. क्योंकि अभी बस थोड़े साल, 1 या 2 साल पहले ये वापस से राउंड किया था ऑफ मीटिंग कास्टिंग डायरेक्टर्स और ये और वो, कि भाई मम्मी बीमार थी 2021 से, अभी तक बीमार ही है, बट अभी मच बेटर है, टचवुड. बट 2.5 साल तो हम इन एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल ही थे. तो बहुत सारे लोगों को लगा कि शायद मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी या मैंने शादी कर ली या गॉड नोज व्हाट ऑल. तो फिर मैं वापस से वो सबके पास जाके जो करना होता है ना, कि हम हैं, तो वो किया मैंने, वो राउंड ऑफ मीटिंग कास्टिंग डायरेक्टर्स. उसमें से मुझे बोला गया कि आप इतनी अच्छी हिंदी भी बोलती हैं. सोचो, 10-12 साल आफ्टर बीइंग इन दिस इंडस्ट्री में बोला मैं हिंदी क्या, मैं मराठी भी बोलती हूँ, मैं महाराष्ट्र में पली बड़ी हूँ. नहीं, आपकी पिक्चरों में आपको हार्डली कोई डायलॉग्स मिलते हैं, आपने ज्यादा काम किया नहीं है. तो मैं बोले तो इसीलिए तो इधर आए हैं ना, तो थोड़ा सा ज्यादा बात करने वाला, एक्टिंग करने वाला काम दे दो, ताकि लोगों को पता चले कितनी अच्छी हिंदी बोलती हूँ. आपको और भी लैंग्वेजेस आती है? आती तो है, बट थोड़ी टूटी फूटी. बट हिंदी आती है, मराठी तो स्कूल में ही सीखा हमने, तो मराठी भी काफी अच्छे से आती है. जो बहुत सारे लोगों के सामने जब मैं बोलती हूँ तो उनको बहुत ऐसे वो लगता है कि ये कैसे बोल दिया. बट बॉर्न एंड बॉट अप इन महाराष्ट्र हूँ, तो कैसे नहीं आएगी. माशाल्लाह, बहुत अच्छी हिंदी बात कर रहे हैं. ठीक है. आप रिसेंटली सना खान से मिले थे जी. मुझे ये समझाइए कि एक एक्ट्रेस जो काफ़ी टाइम तक इंडस्ट्री में है, और उसने डिसीजन लिया, मतलब हालांकि उनको काफ़ी सारी चीज़ों में उससे सपोर्ट नहीं करता, लोगों ने काफ़ी बातें की कि ट्रोल किया गया, लोगों का काम है कहना, क्या था वो लोग, कुछ तो लोग. मुझे बस ये बताइए कि आपने उनसे मुलाकात की, क्या उनका थॉट था कि इस अपने फेथ को फॉलो करते हुए इस इंडस्ट्री से हटकर काम करने की? जी, अगर आप बता पाए तो. उनका क्या था? हाँ, उनका थॉट था, आपने अगर बात की हो या आप समझ पा रहे. सना के बारे में एक बात मैं बताना चाहूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं उनकी ऐसी क्लोज फ्रेंड नहीं हूँ कि हम रोज बातें करते हैं या ये वो. बट मैं उनको ब्रीफली जानी हूँ. उनके बारे में एक ये है कि अभी तो चलो लोगों को सबको पता है कि वो फुली टुवर्ड्स रिलीजन चली गई कंप्लीटली. बट वो जब इंडस्ट्री का हिस्सा थी तभी भी वो इतनी ही रिलीजियस थी, वो नमाज पढ़ती थी, वो सब करती थी. बट अनफॉर्चुनेटली लोगों को जब तक दिख रहा है कि कोई मेकअप करा है, उनको लगता है कि अच्छा ये तो इंडस्ट्री वाले हैं, ये क्या ही मतलब. बट हम अपने पर्सनल टाइम में क्या करते हैं, वो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी लाइफ है, हमको सबको बताने की. और स्पेशली जब आप प्रे कर रहे होते हो, वो आपके और ऊपर वाले के बीच में एक बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, पर्सनल. उसका तुमको प्रचार नहीं करना होता है, तो वो उस टाइम पे भी वो रिलीजियस ही थी, ऐसे नहीं कि नहीं थी. फिर उसने कंप्लीट स्विच किया बिकॉज शी गॉट मैरिड टू
मौलाना साहब एंड उसके बाद देन शी डिसाइडेड दैट विच इज सो गुड फॉर उसकी लाइफ है, वो जो भी डिसाइड करे वो उसकी लाइफ है। कोई भी कौन होता है उसमें बोलने के लिए? आई डोंट थिंक सो दिस तो आई डोंट अंडरस्टैंड ओनली, और उनका क्या थॉट प्रोसेस है क्या नहीं है दैट आई डोंट नो, बट उनका वट एवर मेक्स अ पर्सन हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट पर्सन। राइट। अच्छा, आपने कहा कि बॉलीवुड में अभी फिल्में सही नहीं बन रही, हालांकि मेरी कई आर्टिस्ट से इस बारे में बात हुई तो उन्होंने अपने अपने व्यूज़ बताए थे। आपका व्यू समझना चाहता हूँ, क्या कमी आ रही है करंट जो फिल्में आ रही हैं, क्यों वर्क नहीं कर पा रही है थिएटर्स पे, क्या समझ रखती है आप? आई थिंक इट्स बहुत सारा मिक्स्ड रीजंस है इसका। एक तो आई थिंक कोविड का जो टाइम हुआ ना, दैट वाज अ मेजर हिट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई उसमें, वो तो उसके अंदर मैं घुसना भी नहीं चाहूँगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सबको पता है। उसके बाद वो एक जो गैप आया वे पीपल डिड नॉट स्टॉप गोइंग टू थिएटर्स, वो और वेब का जो राइज आया, तो आई थिंक लोग काफ़ी कंफर्टेबल हो गए उस चीज़ से, क्योंकि ये उनकी पॉकेट्स पे भी इजी था। जब आप थिएटर जाते हो तो एक टिकट 1000-1500 की मिल रही थी, पॉपकॉर्न खरीदो और उसमें ये वो, तो बहुत सारे पैसे चले जाते थे, बट वो एक एक्सपीरियंस होता था एंड आई लव डूइंग दैट। उसके बाद बट जब अभी ये तुमको एक्सेस घर पे मिल गया है, तुम्हारे कंफर्ट में, तुम अपने सोफे पे बैठे हो घर में अपना, और दोस्तों को बुला दे, अपने टाइम पे वो पिक्चर देख रहे हो, जब पॉज करना है पॉज करके वॉशरूम जा रहे हो, चीजें कर रहे हो। आई एम नॉट गोइंग टू से वेदर दिस इज द राइट वे ऑफ वॉचिंग फिल्म और नॉट, बट ये अगर ये लोगों को सूट कर गया तो बहुत सारे लोग अभी थिएटर्स जाना अवॉइड ही करते हैं, अनलेस बहुत ही ऐसी बड़ी कैनवस की फिल्म हो जैसे कि बाहुबली थी, या जो घर में देखने में शायद इतना मजा नहीं आए। तो जब तक वैसी फिल्म नहीं आती है, लोग कंफर्टेबल है अपने घर में पिक्चर देखने के लिए। एक तो ये हुआ। सेकंड ये हुआ कि आई थिंक विथ OTT एंड एवरीथिंग कमिंग, बहुत सारी फिल्म्स अभी ऑलरेडी वो पोर्टल पे है, तो वो जो रीमेक बन रहा था उसका ओरिजिनल ऑलरेडी वो पोर्टल पे है जो लोग देख चुके हैं। तो अगर तुम रीमेक बनाओगे तो वो कैसे चलेगा, क्योंकि ओरिजिनल देख लिया लोगों ने। तो एक वो भी हो गया, प्लस आई फील थोड़ा ओरिजिनलिटी कहीं ना कहीं कम हो गई है हमारे इंडस्ट्री में। हम सिर्फ यहाँ से अडेप्टेड वहाँ से अडेप्टेड पिक्चरें बना रहे हैं, unlike till some time back where we were making like nice original stories. तो yeah, I think बहुत सारे factors and plus major I think ये हुआ है, maybe I'm wrong, कि वो जो स्टार पावर होता था ना, मतलब जब हम छोटे थे तो when एक्टर का जो ऑरा होता था, हम उनको सिर्फ स्क्रीन पे देखते थे। सही है। तो हम वो पिक्चर देखना जाना चाहते थे कि अरे ये एक्टर की पिक्चर आ रही है, हम जाके देखेंगे। अभी विद द पैप कल्चर एंड द इजी एक्सेसिबिलिटी, एक्टर्स आपको हर इधर उधर इंस्टाग्राम, तो वो वैल्यू भी नहीं रही कि अरे इसकी पिक्चर आ रही है हमको जाके देखना है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है जिसने आई थिंक वैल्यू ही कम कर दिया है हमारा, आई थिंक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का। मुझे ये बताइए कि अनिल शर्मा जी ने अभी कहा था कि मेरी जो फिल्म थी वीर वो टाइम अहेड थी, अगर वो आज रिलीज़ होती तो उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत डिफरेंट होता। और हालांकि मैंने उसके एंडिंग में गलती की, लेकिन उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आज के दौर में, वो आज की फिल्म थी। आपको लगता है कि वो फिल्म फ़र्क करती अगर आज के दौर में आती तो? मैं तो इस बारे में क्या ही बोल सकती हूँ, मतलब वो तो अनिल सर जो मेरे से काफ़ी सीनियर है, उनका विजन है, तो ही ऑफ कोर्स नोज बेटर। बट जिस तरीके का अब भी ज़माना चल रहा है, तो बड़ी से बड़ी पिक्चरें, इतने बड़े बड़े एक्टर्स की पिक्चरें नहीं चल पा रही है। तो आई ऑनेस्टली डोंट नो व्हाट टू से ऑन दिस, क्योंकि आप इतनी सारे आपने बताए तो मैं उस टेस्ट के हिसाब से समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऑडियंस टेस्ट जो बहुत बदल गया है। हाँ, तो इसलिए मैं आपको यार, बट दैट्स व्हाट ना, सी द थिंग इज, हमको समझ ही नहीं आ रहा, यही तो प्रॉब्लम हो रहा है कि आई थिंक राइट नाउ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इज नॉट बीइंग एबल टू क्रैक कि ऑडियंस को पसंद क्या आ रहा है। वो देखते हैं कि ऑडियंस ने साउथ में ये फिल्म पसंद करी है तो चलो इसका कुछ ऐसे बनाते हैं, वो देख रही है कोरिया में कुछ पसंद कर रही है तो चलो उस लाइन का कुछ बनाते हैं। That's what I'm saying. I think we need a little originality, तो जैसे हमारे वेब शोज बन रहे हैं, काफ़ी ओरिजिनल, बहुत सारा ओरिजिनल कंटेंट है वहाँ पे। सो ये बाकी
क्या आई मीन ऑफ कोर्स इट वाज अ पीरियड ड्रामा, तो शायद ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो बोल रहे हैं, क्योंकि कितनी बड़ी स्केल की पिक्चर थी ना वीर। तो आई मीन वो तो बेटर है, वो ही बता सकते हैं इसके बारे में, तो मैं क्या ही बोलूं। मैं तो आई वुडंट बी द राइट, अगर इतनी मेरे पास नॉलेज होती कि ये पिक्चर है तो आई थिंक अभी मैं वो बन जाती बॉक्स ऑफिस क्रिटिक। देखते हैं आप क्रिटिक्स को, सुनते हैं? नहीं सब ऐसे ही है। मतलब बहुत बार हुआ है, जब पहले सुनती थी मैं तो बहुत सारी बार पिक्चर को उनके सुनने की वजह से आई डिड नॉट सी दैट फिल्म फॉर द लॉन्गेस्ट। और फिर बाद में ट्रैवल कर रही होती थी या जो भी फ्लाइट में, मतलब चल लगा के तो देखते हैं कैसे, और फिर मेरे को पिक्चर बड़ी अच्छी लग गई। तो फिर मैं बोला यार आई थिंक आई विल नॉट डू दिस, नॉट लिसन टू जो बोल रहे हैं, मैं अपना खुद का देख के ओपिनियन में, क्योंकि उस चक्कर में अच्छी पिक्चरें भी मेरे से मिस हो गई। सेम मैं भी यही करता हूँ, हाँ, बंद कर दिया वो। पहले लाइक आई रिमेम्बर तमाशा पिक्चर जब आई थी, उसको कितना मतलब बुरा बोला गया था, एंड अरे ये क्या बना दिया, और आई थिंक न्यूज आई थी कि जो मेन एक्टर्स थे उन्होंने कितने कितने पैसे भी वापस दे दिए। तो फॉर द लॉन्गेस्ट आई डिड नॉट सी दैट मूवी। एक बार ऐसी ही रैंडमली आई थिंक कोई लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट थी, आई वाज गोइंग टू अनदर कंट्री, और उनके स्क्रीन पे वहां पे था ऑप्शन देखने का, मुझे लगा के देखते हैं। दैट मूवी ब्लू माई माइंड, इट मतलब उसने मेरा नजरिया चेंज किया लिटरली टू लुक एट थिंग्स। आई एम लाइक वाओ, ये कैसे लोगों को पसंद नहीं आई। ये तो शायद उन्हीं लोगों को पसंद नहीं आ सकती जो एक्चुअली डिनायल में रह रहे थे, वो मेन कैरेक्टर के जैसे। राइट। आप मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा काम है, या ऐसी कौन सी इस पूरी जर्नी में ऐसे रहा जिसे आज आप उस पर प्राउड फील करते हैं? माई होल जर्नी आई थिंक, नहीं मैं वही बोल रही हूँ कि मेरी पूरी जर्नी पे मैं प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि अगर उसमें से एक भी ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। एवरीथिंग दैट आई डिड इन माई लाइफ, जो छोटे से छोटा काम भी था, मतलब मैंने वो भी काम किया एक टाइम पे जहाँ पे दिन में मैंने प्रमोशन जॉब किए हैं, एक कंपनी को प्रमोट किया है वो एग्जीबिशन में, रात में बिकॉज आई वाज गोइंग टू बी पेड सम, वो पार्टी में वेटर्स का काम भी किया है। तो मैंने अपने लाइफ में हर एक चीज एक्सपीरियंस की है। मेरे लिए कोई भी काम छोटा, कोई भी काम बड़ा नहीं है। एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ ऑल द एक्सपीरियंस, हर एक एक्सपीरियंस जो मेरी लाइफ में हुए हैं, उस वजह से आज मैं ये इंसान हूँ जो मैं एक इंसान की वैल्यू जानती हूँ, और मैं इतनी हम्बल हूँ। बहुत सारे टाइम है जो मेरे को जब मैं लोगों से मिलती हूँ और बोलते अरे आप एक्ट्रेस की तरह फील ही नहीं होती, आप तो कितनी डाउन टू होता है, और मेरे को ये समझ ही नहीं आता कि इसका मतलब क्या होता है बट या दिस इज मी। एंड आई थिंक मेरी एंटायर लाइफ की जो जर्नी रही है, अभी तो इंशाल्लाह माशाल्लाह और भी आगे काफ़ी लंबी जर्नी है, बट इट्स एंटायर थिंग, मतलब एक भी चीज़ अगर अलग होता तो मेरी ज़िंदगी अलग होती। ज़रीन, मुझे इस पूरी बातचीत में ये कहना होगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको लोग लोकल लाइक बोलें, मुझे फ़र्क नहीं बोलते वैसे, थैंक गॉड। मुझे फ़र्क पड़ता है वैसे लोगों से जो मेरे बगल में बैठ के नकाब ओढ़े और मेरी तारीफ़ करे और पीठ पीछे मेरी बुराई करे। बिल्कुल। और वो चीज़ आप में नहीं है। बिल्कुल। और यही सबसे अच्छी चीज़ है एक इंसान को बेहतर इंसान बनाने की। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए और ये सारी बातें करें। थैंक यू, माय प्लेजर। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया।